हाँ, तो फिर बाद में उसकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं अपन। यूट्यूब पे लाइव किया है अपन ने? No, we are not going live. We can share the. ओके, ठीक है। पानी लाइए। तो अभी स्क्रीन शेयर हटा दूं मैं फिलहाल थोड़े समय के लिए? चलेगा सर. We'll start in 5 minutes. Absolutely, take your time. I'm all good. I'm all ready. Yes, sir. आकाश, ऑडिबल? मुथा बोल रहा हूँ, आवाज आ रहा है बराबर? हाँ, आ रहा है. अजय अंकल, आ रहा है आपका आवाज. अजय भाऊ बोरा. बोला बोला, आहे मी. बोला शांती भाऊ, बोला. हा, म्हणजे 5 मिनिटात चालू करायचा, 4 वाजून 5 मिनिटांनी. हो हा, एक हो चालेल ना. हो, यस यस. सतीश सर, एक 4 मिनिटात आपण चालू करूया. नो प्रॉब्लम. सर, जलगांव से भी लोग आए हैं जो आपको हेल्थ हाउस से बिलोंग करते हैं. दे आर वेरी कीन टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू. यस. तर तुम्हाला आणण्यामध्ये आमचे विजय भाऊ वेदमुथांनी बहुत खूप काय केला. त्यांचे सगळे प्रयत्न तुम्ही आज आहात आमच्या बरोबर. सो नाईस. आय एम सो ऑनर्ड. माझी फॅमिली आहे ती शिफ्टी, पण अजयची आणि विजय भाऊंची फॅमिली जी आहे माझी एक्सटेंडेड फॅमिली आहे नाशिक मधली. तर नाशिक मध्ये येणं होतंय आपलं? सॉरी, येणं होतंय आपलं? हो, माझे मामा नाशिकलाच असतात. कलंत्री फॅमिली जी आहे ते माझ्या मामांची फॅमिली आहे. आणि अजयजी आणि मी आम्ही कॉलेजमध्ये एकत्र होतो कामानिमित्त, पण अदरवाईज येणं सुद्धा होतं तसं माझं. शॉर्ट मध्ये ओळख करून देतो. हे अजय भाऊ बोरा आहे. अजयजींशी माझा फोनवर बोलणं झालं ना परवाच्या दिवशी. बोराजींशी झालंय ना? येस येस. हा, कारण ते आमच्या जितो एपेक्स म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियाच्या प्रोफेशनल फोरमचे चेअरमन आहेत. येस. आणि खूप चांगलं काम करतायत ते ऑल ओव्हर. हो हो. ते क्रीडेला म्हणून मोठी कंपनी आहे. हो. त्यामध्ये त्यांचा टर्नओव्हर 7,000 करोड रुपयाचा आहे. मला आयडिया आहे त्याच्या संदर्भातली. हा, आणि हे थँक्यू शांती भाऊ. शांती भाऊ हे जे चेअरमन आहे ते ऍक्च्युअली बाकी मेंबर्स बद्दल बोलतायत, त्यांच्याबद्दल बोलत नाही. त्यांनी आणि सतीश भाऊ हिरण यांनी मागच्या काही म्हणजे मागच्या जवळ त्यांचं हे टेनवर सुरू झाल्यापासून नाशिकचे मेंबरशिप वाढवली आणि एवढे प्रोग्राम झाले अनप्रेसिडेंटेड. हिस्टोरिक प्रोग्राम्स केले. दिस इज अ पार्ट ऑफ इट. सो वी आर हायली इंडेटेड ऑन बिहाफ ऑफ जितो नाशिक चॅप्टर 2 आर honorable chairman and the secretary and the team. Everyone is very actively doing this session. हे आमचं जवळजवळ आता शांती भाऊ किती 7वा-8वा सेशन आहे ना आपलं? हो हो. आता हे अजय भाऊ वेदमुथा आणि अजय आणि विजय भाऊ हे आमच्या जितोचे पिलर आहेत. हे नाशिक सुद्धा त्यांनी खूप चांगलं काम केलंय. खूप चांगल्या लेवलला काम करतात ते, आणि आम्हाला खूप चांगला सपोर्ट आहे त्यांचा. प्रश्नच नाही. नाही, जितोची ओव्हरऑल टीम खूपच पॉवरफुल आहे. माझं पुण्यामध्ये ज्यावेळेला मी राहत होतो तेव्हा सुद्धा 1-2दा काही कारणामुळे म्हणजे आमच्या समाजामध्ये सुद्धा शांतीलालजी मुथांना 1-2दा बोलवण्याचं आम्हाला सौभाग्य मिळालं. आणि त्यांचे तेव्हापासूनचे जे काही थॉट्स होते, जे काही त्यांचे ओव्हरऑल अप्रोच होता सोसायटी आणि सोशल वर्क बद्दलचा, तो म्हणजे आजपासून 12 वर्षापूर्वी आम्ही त्यांना ऐकलेला आहे. आणि इट वॉज सुपर विजनरी. प्रश्नच नाही. मंडोरा साहेब, आता सुमेरजी काले साहेब आहेत ना, ते ऍडिशनल कमिशनर जीएसटी, ते पण आपल्या बरोबर आहे आता. ओ सो नाईस. वेलकम काले सर. काले सर वेलकम. हा, त्यांना अनम्यूट करता 1 मिनिट. काले साहेब. हो, नमस्कार. काले साहेब नमस्कार.
नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आवाज येतोय का? हो, आवाज येतोय आवाज येतोय. येतोय. थँक्यू. आमची जेतो टीम नाशिक फार पॉवरफुल आहे आणि आमचा जैन प्रोफेशनल फोरम अजय बोरांनी फार उंचीवर नेऊन ठेवलंय त्याला. आणि नाशिक खरोखर बेनिफिट घेतात. नाशिक नाही ते पॅन इंडिया बेसिसवर त्यांनी बरंच मोठं काम केलं या सगळ्या गोष्टीत आणि नाशिककरांना त्याचा विशेष लाभ होतोय. पण काले साहेब थँक्यू. पण हे आपलं सतीश भाऊ, शांती भाऊ त्यांचं आणि अजयजी बेदमुथा विजयजी त्यांनी ऑर्गनाइज केलंय. ऍक्च्युली माझं कॉन्ट्रीब्युशन याच्यात नाही, पण थँक्यू. बरोबर. सर अजय भाऊ, आता 4:05 झाले. लेट अस स्टार्ट. यस शुअर. यस अजय भाऊ बोरा, तुमच्याकडे आहात आता माईक. लवकर मंत्र शांती भाऊ. हा. आपण प्रत्येक जण आपापल्या मनात वी कॅन डू लवकर मंत्र जप. Welcome everyone. Jito Nasik chapter is very glad to present one of its kind session today, which is a master class. Now during the COVID time, COVID मध्ये आपण सगळेजण घरात आहोत, पण जग सगळं बाहेर बदलतंय. आपण घरातनं फक्त बघतोय की जग कसं बदलतंय आणि पुढे काय होणार. अशा अनसर्टनिटीज मध्ये आपल्याला नॉलेज हेच पॉवर आहे. आपल्याकडे जेवढं जास्त नॉलेज असेल तरच आपल्याला त्याचा सर्व्हायव्हल आणि ग्रोथ होऊ शकते. त्याच्याच त्या भूमिकेतूनच आपले आजचं हे सेशन आहे, मास्टर क्लास इन बीइंग प्रोडक्टिव्ह ऑल द टाइम. सो लेट्स लिसन इन टू आवर ऑनरेबल गेस्ट अँड स्पीकर मंदोरा साहेब टुडे. थँक्यू. अजय भाऊ, आपण इंट्रोडक्शन करून द्या ना. अजय भाऊ वेदमुथा. येस. गुड इव्हनिंग टू ऑल. ऍक्च्युली सतीश पंडोरा जे आपले गेस्ट लेक्चरर आहेत, ही इज अ व्हेरी लर्नेड पर्सन. ही हॅज डन हिज इंजिनियरिंग and I miss my college days because we were batchmates also, and he has trained more than 60,000 people across the globe, and he is a trainer for various MNCs and small छोटे आणि मोठे उद्योगांसाठी पण त्यांनी काम केलेलं आहे. ओरिजिनली ते पुण्याला बेस्ड होते, पण नंतर त्यांनी विचार केला की नॉर्थ महाराष्ट्राला पण आपली सेवा देता यावी, म्हणून त्या दृष्टीने ते मूळचे जळगावचे असल्यामुळे ते जळगावला परत शिफ्ट झाले आणि तिथून बसून ते ऑल ओव्हर वर्ल्ड त्यांचं ट्रेनिंगचे सेशन्स वगैरे देतात. ही इज अ रिअल एक्सपर्ट इन इमोशनल इंटेलिजन्स, आणि आपल्या ऑर्गनायझेशनची मेन ऍसेट असते ह्युमन ऍसेट, आणि ह्युमन ऍसेट साठी सर्वात जे बेस्ट हाऊ टू मेक देम मोस्ट प्रोडक्टिव्ह अँड हाऊ टू मेक मोर हॅपी अँड हाऊ टू एक्स्ट्रॅक्ट मॅक्सिमम आउट ऑफ देम इज द बेसिक. त्या सब्जेक्टवर त्यांचं मास्टरी आहे, अँड ही इज अ व्हेरी गुड मोटिवेटर अँड व्हेरी गुड speaker. So we will hear him shortly. So I welcome Satish to the Jito Forum, and अजय भाऊ, आपला आवाज थोडा कट होतोय मधून. ओके. नाही, माझं इंट्रोडक्शनचं सेशन झालेलं आहे. सो वी आर आय हॅव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, सो आय हँड ओव्हर द माइक टू पंडोराजी to start the session. Okay, thank you very much, Ajay. Thank you, Shanti Bhau, Ajay ji Bora, Ajay. Difficult to call you Ajay ji, Ajay Vedmutha sir, because he has been more like a classmate to me, and we still are chaddi mates, honestly, because we used to stay in the same room also. So trying to have any kind of a formal talk with Ajay, it becomes very, very difficult for me, and that's not what me. I like to be as natural and not. Absolutely not. Okay. तो आज का जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है, कीपिंग टीम्स प्रोडक्टिव इन ऑल टाइम्स. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि हम लोगों ने ऑल टाइम्स ये वर्ड मैंने क्यों ऐड किया. इट वाज वेरी थॉटफुल, बिकॉज आई पर्सनली हैव अ फीलिंग के कोविड के पहले, कोविड में या कोविड के बाद में क्या टीम्स को प्रोडक्टिव करने के जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, बेसिक्स थे, उसमें कोई बदलाव आया है क्या? और मेरे हिसाब से उसमें कोई भी बदलाव आया है ऐसा मुझे नहीं लगता.
I mean, if you look at all the basic competencies that were required for people to deliver, लोगों को collaboration करना चाहिए, लोगों को sensitive रहना चाहिए, लोगों को upbeat रहना चाहिए, resilient रहना चाहिए. आप जितने चाहो आप skill sets ढूंढ लो, वह सारे skill sets आपको आज से कोविड से पहले भी जरूरी थे, कोविड के दरमियान में भी जरूरी है और कोविड के बाद में सालों तक जरूरी रहेंगे. उनमें बदलाव जो आया है उसका परिवेश एक ही है कि सडनली द एंटायर वर्ल्ड टुगेदर हैज स्टार्टेड फीलिंग इट. देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी दैट हैज कम्ड अप, एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्जेंसी एवरीबॉडी स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल मोर ओवरवेल्म्ड कि अरे बाप रे कितना बदल करना पड़ेगा. सो फाउंडेशनली according to me nothing much has changed in terms of the requirements pre and post covid, and that's why I mention here and I submit here that हम लोगों को in all times के बारे में सोचना चाहिए, कोविड डेफिनेटली बीइंग वन ऑफ इट, क्योंकि उसके कुछ कॉन्टेक्स्ट कुछ परिवेश बदलेंगे जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा. सो एज वी टॉक ऑफ दैट, मैं बीच बीच में आपके साथ में कुछ स्लाइड्स भी शेयर करूंगा, एंड एट सम टाइम्स आई विल कम आउट ऑफ द स्लाइड्स आल्सो. तकरीबन पौना से 1 घंटे के आसपास मैं आप लोगों के साथ में मेरे डिस्कशंस करूंगा. डिस्कशंस के बाद में अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा. हमारे जो मॉडरेटर है, होस्ट है, दे विल पोस्ट द क्वेश्चंस. हम Q&A में भी और डिस्कशन करेंगे सो दैट वी कैन ब्रिंग इन सम रियल इश्यूज अलाइव. एंड लास्टली साथ में लास्ट में आपको आकाश जी चैट बॉक्स के अंदर में 2 लिंक्स भेजेंगे. एक लिंक होंगी आज के हमारे स्लाइड डेक की. अगर किसी को स्लाइड डेक में इंटरेस्ट है तो वो उस लिंक के माध्यम से वो स्लाइड डेक एक्सेस कर सकते हैं. और छोटा सा एक सर्वे होगा जिसके अंदर में आज की सेशन के बारे में मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं जो 40 सेकंड्स के अंदर में आप कंप्लीट करेंगे, एंड दैट सर्वे कैन बिकम सम पोटेंट इंफॉर्मेशन फॉर द जीतो टीम एज वेल एज मी टू यूज दिस वेबिनार टुडे. सो माय ऑर्गेनाइजेशन स्क्वायर सर्कल्स, जिसके माध्यम से हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ट्रेनिंग का पिछले करीबन 15 वर्षों से. सो अजय ने ऑलरेडी उसके बारे में काफी चीजें बताई थी. सो लेट मी मूव अहेड. मैंने 2 स्लाइड्स आपके सामने रखी है कि मॉब ने किस प्रकार से चेन्नई के अंदर में डॉक्टर सुंदर के क्रिमेशन को रोका था. एंड एडिशनली आज ही से 2 दिन पहले फैमिली के अंदर में एक हस्बैंड वाइफ लूडो खेल रहे थे. लूडो खेलते समय में वो हस्बैंड कंटिन्यूअस हार रहा था तो उसने उठा करके अपने वाइफ को मारा जिससे उसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में इंजरी हो गई. अब ये जो भी हम लोग व्यू देख रहे हैं, ये जो भी हम लोग समझ रहे हैं, व्हाट शुड बी द रीजन फॉर दीज काइंड ऑफ इश्यूज टू हैपन. और मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे ह्यूमन बीइंग का, जिसको हम कहते हैं ना, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, जो हम लोग जंगलों में रहते समय में सीखे थे, और फियर को लेकर के एक नेचुरल रिस्पॉन्स देने की जो हमारी टेंडेंसी थी फाइट, फ्लाइट, फ्राइट की, कहीं पे तो भी आज के समय में ये हमारे रिस्पॉन्सेस ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं. और ऐसे समय में सभी लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप से, अपने सिचुएशन से, अपने एरिया से कैसे होगा इसके बारे में थोड़े से ओवरवेल्म्ड है, थोड़े से चिंतित है. इनका फ्लाइट रिस्पॉन्स और फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया है. और ये जो फियर रिस्पॉन्स अभी इन लोगों का एक्टिवेट हुआ है, ये फियर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते समय में क्या क्या चीजों के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे. एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू नो कि आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम लोगों का, यानी एज ओनर्स ऑफ बिजनेस, अगर हमारा ये रिस्पॉन्स भी एक्टिवेटेड है तो हमारे टीम मेंबर्स का भी रिस्पॉन्स इस समय में एक्टिवेटेड है, हमारा सर्वाइवल जो रिस्पॉन्स है वो. और उसके प्रति हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा. ऐसा कहते हैं कि अगर आपको टीम को मोटिवेट करना है, प्रोडक्टिव रखना है, तो पहले आपको प्रोडक्टिव, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा. एंड somebody had said it very beautifully that motivation is not noisy enthusiasm. आकाश, मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूं, मेरी स्लाइड जो है वो बराबर आ रही है ना? If you have to motivate your people, first you need to be motivated. Yes sir, yes sir. Okay, thank you Akash. So motivation is not about noisy enthusiasm. बहुत एक्शन कर रहे हैं, बहुत हिल रहे हैं, बहुत डुल रहे हैं, ये मोटिवेशन नहीं होता. इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू टू नो
कि फुटबॉल के अंदर में एक बार पेनल्टी किक्स का सर्वे किया गया और उसमें यह देखा गया, करीबन 290 किक्स का जब स्टडी किया गया था, उसके अंदर में यह पता चला कि अगर गोलकीपर अपने जगह से नहीं हिलता तो शायद वो गोल बचा लेता। माने अपने जगह से नहीं हिलना was the best strategy for the goalkeeper to save the goal. उसके बावजूद every single goalkeeper kept on moving either to the right or either to the left. ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि कई बार मैं कुछ एक्शन ले रहा हूं, ये दिखाने का कंपल्शन हम लोगों के अंदर में होता है और कई बार हम उसे अनजाने में मोटिवेशन कहते हैं एंड दैट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट नॉइजी एंथुसियाज्म। इन फैक्ट अगर आपको याद होगा तो जब हम जब हम हमारे माँ के पेट में पैदा हुए थे, तब घर में बच्चा आने वाला है, इस स्थिति के अंदर में अब लड़का होगा या लड़की होगा, मेरे ऊपर में प्रेशर था, मैंने क्या बनना चाहिए इसका। मैं जब पैदा होकर के बाहर आया तो मुझे खूब प्रेशर लगाना पड़ा था बाहर आने के लिए। प्रेशर वॉज माउंटिंग ऑन माई शोल्डर। एज आई बिकेम एट द एज ऑफ 3 और 4, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पैदल दिखा के चलना चाहिए, मैंने शब्द स्पष्ट बोलना चाहिए। इन सारी चीजों का प्रेशर मेरे ऊपर में आना शुरू हो गया। प्रेशर वॉज माउंटिंग ऑन माई शोल्डर। जब मैं 11-12 साल का हुआ तो मुझे स्कूल के वेरियस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन चीजों का मेरे ऊपर प्रेशर आना चालू हो गया। 10th के बाद में तो प्रेशर को पूछो ही मत। इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिसिन में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना है, ये करना है, वो करना है, सारे चीजों का प्रेशर मेरे ऊपर में आ रहा था। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद में किस प्रकार का आगे काम करना है, इसका मेरे ऊपर प्रेशर था। काम में आने के बाद में अब लड़के की शादी करनी पड़ेगी, इसका मेरे ऊपर प्रेशर था। शादी के बाद में प्रेशर के अंदर में मल्टीप्लिकेशन आया, फिर बच्चे आए, फिर जिंदगी आगे जाने लग गई। जब तक आदमी नहीं गया तब तक वो 4 लोगों के कंधे पे प्रेशर देके जाता है। मोटिवेशन इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू रिमूव प्रेशर। हम लोगों को प्रेशर रिमूव करते आने की जरूरत है। पहले इस चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा सर। एंड प्रेशर अगर रिमूव करने की हमारे को जरूरत है तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि क्या करने से प्रेशर रिमूव होगा। और ये हम हमारे टीम के बारे में जब सोचते हैं तो कुछ टॉप टिप्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। Some of them could be applicable to a small business also, and some of them are applicable even to a larger business, all of it. So सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है रोल क्लैरिटी के बारे में। मैंने अभी तक देखा है कि मैक्सिमम संस्थाओं के अंदर में रोल का क्लैरिटी क्या होना चाहिए ये नहीं है। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में क्लैरिटी कई बार नहीं होती है और ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जगह पे मैं देखता हूं। और पर्टिकुलरली अभी कोविड पीरियड में जब हम लोगों ने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कुछ लोगों को एडिशनल काम करना पड़ रहा है, कुछ संस्थाओं में जब लोग कम आ रहे हैं, 50% कैपेसिटी पे आपको काम करना पड़ रहा है, उस समय में मल्टीटास्किंग जरूरी हो गया है, लोगों के काम में, वर्क में बदलाव आया है। तो देयर इज अ चेंज इन एवरीबॉडीज वर्क एंड अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हु इज सपोज्ड टू बी डूइंग व्हाट इज अ बिग क्वेश्चन एवरीबॉडी हैज टू आंसर। और कई दफे मैंने क्या करना है, उसने क्या करना है, इसकी क्लैरिटी नहीं होती, उस वजह से लोगों के अंदर में संभ्रम होता है। And then, as we classically know the story, that I told somebody to do the work, everybody thought that anybody will do it, and ultimately nobody did it. That is what happens. Clarification, कौन व्यक्ति कौन सा काम कैसे करने वाला है, इसका क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं आता है, teams do not feel, a member in the field do not feel that I am going to do this work and this is what I need to work upon. क्योंकि क्या होता है जब हम लोग सामने बैठ करके काम करते हैं या जब हम लोगों का थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज काम करते हैं, तो इट इज अ वेरी बिग रूल नोन इन ऑफिसेस दैट जो आदमी ज्यादा काम करता है उसे ज्यादा काम दिया जाता है। और फेस टू फेस एक्टिविटीज के अंदर में मुझे पता है कि ये काम नहीं हुआ, तो अगर मैं मैनेजर हूं तो मैं उसको बोल के सामने से काम करवा लेता हूं, सो दैट हमारा काम आगे चलता रहे। और कुछ लोग जो है उसमें से बचे रहते हैं और कुछ लोग ज्यादा काम करते रहते हैं। फेस टू फेस में ये पॉसिबल था, बट वर्क फ्रॉम होम में अभी ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको पता ही नहीं कि उसने किया है नहीं किया है, और उसके रिव्यूज देने के भी तरीके, मैं आगे रिव्यूज के बारे में बात करने वाला हूं। उस समय में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों को पहले रोल डेफिनेशन देना जरूरी है। रिसर्च ऐसे बताता है कि संस्थाओं में 20 या 20 से ज्यादा आदमी हो जाते हैं, तो आप लोगों को की रिजल्ट्स एरिया और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में सोचना चाहिए। मैं थोड़े से साथ में अगर जार्गन यूज करता हूं तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। की रिजल्ट एरिया माने एक व्यक्ति को क्या 5 चीजें करनी है जिससे उसका कंट्रीब्यूशन
या हमको प्रोडक्टिव वो है, हम इसको एहसास करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को सेल्स के लिए हम लोगों ने काम दिया है, तो उसका की रिजल्ट एरिया क्या है कि भाई उसने मान लीजिए 25 लाख का सेल महीने में लाना है, उसने 15 लाख रुपए का कम से कम कलेक्शन लाना है, उसने हमारे जो पुराने डेटर्स है उसमें से कम 10% डेटर्स को कम कराना है। ऐसे हमने की रिजल्ट एरिया उसके डिफाइन किए। उसके इंडिकेटर्स क्या है जो उसके बारे में अगर मैं देखता हूं, और मुझसे ज्यादा वो खुद अगर देखता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम लोग कार चलाते समय में हमारे सामने स्पीडोमीटर होता है, हमको पता है कि हमारा आरपीएम कितना है, हमारा अभी स्पीड कितना है, मेरे फ्यूल में कितना है, मेरे कितने किलोमीटर में आगे जा रहा हूं। ये सारी चीजें मुझे जब सामने दिखती है तो मुझे स्पीड कम करना है, ज्यादा करना है, गाड़ी का टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीजें मुझे सामने दिखती है। वैसे ही मेरे टीम मेंबर को भी ये समझना चाहिए कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। कि भाई आपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जैसे हम लोगों ने हमारे संस्था में एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर किया था कि आप अगर एक दिन में 10 लोगों के साथ में बात करते हो तो आपने आज का काम किया है। दैट्स अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर सेल लाना है तो आपको कस्टमर के साथ ज्यादा बात करनी है, और ज्यादा आपने कितने प्रपोजल्स दिए, आपने कितने मीटिंग्स करी, दैट इज योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो अपने टीम मेंबर्स के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स है, वह उनको दिखाने की हम लोगों को जरूरत रहेगी। दैट इज व्हाट वी टू बी अवेयर ऑफ। सो डैशबोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब ये रोल क्लैरिटी में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू सी कि काफी सारी चीजों का आपको बेनिफिट मिलता है। डेली रिदम मीटिंग्स, दिस इज अ नॉन निगोशिएबल टूल दैट आई वेलकम एवरीबडी टू यूज। 12 मिनट की मीटिंग, जिसको हम स्टैंडिंग मीटिंग्स कहते हैं, वो रोज कंपलसरी आपके कोर ग्रुप के साथ में होनी चाहिए, और उस कोर ग्रुप ने फिर उनके कोर ग्रुप के साथ में, उसके लोगों ने उसके साथ में, हर व्यक्ति ने अपने 12 मीटिंग का स्टैंडी डेली मीटिंग करना चाहिए। इसमें एक सजेशन है, हम लोगों ने ये नहीं कहना कि ठीक है 9 बजे हम लोग मीटिंग शुरू करेंगे। नो, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। 9 o'clock इज नॉट अ गुड टाइम। यू शुड से 8:55 या 8:58 को हम हमारा मीटिंग शुरू करेंगे। ये मीटिंग 12 मिनट का होगा। आज जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उस समय में आप लोगों को किसी एक कॉन्फ्रेंस रूम में लॉग इन करना है। अब देखिए, वीडियो कॉल्स के अंदर में एक प्रॉब्लम ये होती है कि बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट की वजह से कई बार लोगों के अंदर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है। या तो आप कह दीजिए कि आप ओनली विथ ऑडियो आओगे, वीडियोस आपको डिसेबल रखने हैं। या कई बार हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम्स की फैसिलिटी लेते हैं, जैसे मैंने मेरे यहाँ पर एक ईगल कॉन्फ्रेंसिंग करके फैसिलिटी है, उसका मैंने लिया है। एट एनी गिवन टाइम हम लोग 25 लोग एक बार कॉन्फ्रेंस कॉल में एक साथ आ सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, जिससे कॉल आसानी से किए जा सकते हैं, और हम लोगों को बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं आता। बिकॉज क्या है, कई बार लोगों के प्रॉब्लम आते हैं, मैंने कोशिश करी थी, लॉग इन ही नहीं हुआ, स्पीड का प्रॉब्लम था, वगैरह वगैरह। पॉइंट इज, 12 मिनट के लिए सारे लोग एक साथ में खड़े होकर के आप लोगों ने डिस्कस करना है। एंड इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली स्टैंड एट योर प्लेस, यानी आप खड़े हो जाइए, आपके जगह पे आप बैठे हो ना, खड़े होकर के बात कीजिए। खड़े होकर के बात करने में बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को उसमें जो है एनर्जी आती है। खड़े रहने में एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है। रिसर्च ऐसा कहता है कि खड़े रहने के बाद में बात करने के समय में और बैठ करके बात करते समय में करीबन 40% आपके कम्युनिकेशन एफिशिएंसी का फर्क पड़ता है। सो खड़े होकर के 12 मिनट के लिए आपने सारा जो आपका बात है आपके टीम के साथ में 12 मिनट में खत्म करनी है। एंड देन दैट सेट्स द टोन फॉर द डे, जिससे मुझे क्या करना है, आज के दिन में क्या अचीव करना है, दोस थिंग्स आर वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। एंड ट्राई एंड मेक स्मॉलर ग्रुप्स। उस व्यक्ति में हर किसी को बुला लो, डोंट डू दैट। हर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, उतने ही व्यक्ति को इंक्लूड कीजिएगा, एंड दैट स्मॉल ग्रुप विल गिव यू द बेनिफिट of being able to get very focused work for the day to be completed on, and that will all add to the lot of productivity of the day. मैं जब मैं स्टैंड अप मीटिंग लेता हूं तो मैं ब्लूटूथ स्पीकर में से बात करने को प्रीफर करता हूं, ताकि आवाज की क्लैरिटी अच्छी रहती और मुझे भी आवाज अच्छे से सुनाई देती है। या लोगों को कहिएगा कि कम से कम हेडफोन का काम कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी इज अ नॉन निगोशिएबल थिंग। स्टैंडिंग मीटिंग इज समथिंग यू मस्ट बी एबल टू पिक अप एंड डू। उसके बाद में क्लोजर मीटिंग्स फॉर द डे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने दिन को क्लोज करते समय में भी आपने 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के अंदर में क्लोजर्स लेने की जरूरत है। सो क्लोजर मीटिंग्स एंड स्टैंड अप मीटिंग्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीजें मैं कहूंगा। सॉरी, एक स्लाइड में पीछे चला गया। या फाइन, करेक्ट। मीटिंग्स and how you manage your meetings is something very important.
एक रिसर्च आया था जिसमें ऐसे बताया गया कि $120 बिलियन वर्थ ऑफ रिसोर्सेज आर स्पेंट एवरी ईयर डाउन द ड्रेन इन मीटिंग्स अलोन. मीटिंग्स आर सो इनइफेक्टिव, और स्पेशली वर्चुअल मीटिंग्स में जिसमें आजकल हम लोग मैक्सिमम कर रहे हैं, 67% पीपल मैनेजर्स फील दैट मीटिंग्स आर अ फेलियर. 92% पीपल मल्टीटास्क करते हैं मीटिंग्स में. 69% लोग मेल्स चेक करते हैं. 57% पीपल दे मल्टीटास्क ड्यूरिंग द कॉल्स. सो मीटिंग में फोकस नहीं होता. और स्पेशली ऐसे मीटिंग्स में जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, कुछ सब मान लीजिए किसी को कोई सवाल है, बट ही विल नॉट बी एबल टू गिव द क्वेश्चन बिकॉज उसको इंग्लिश में टाइप करने को नहीं आता, किसी को मराठी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को नहीं आता. सो चैटबॉक्स का आदत लगने के लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा. एंड मीटिंग में क्लियर एजेंडा होना जरूरी है. मीटिंग्स के ऊपर में आई कैन स्पीक फॉर एटलीस्ट अनदर 1.5 आवर कि एजेंडा किसमें क्या आना चाहिए, किसमें कितना समय देना चाहिए. ये सारी चीजें अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो द मीटिंग्स कैन बी रियली रियली यूजलेस एंड यू एंड अप हैविंग अ नॉन प्रोडक्टिव मीटिंग एंड पीपल स्टार्ट फीलिंग एपैथी टुवर्ड्स द मीटिंग. वो लोग कहते हैं कि यार मीटिंग में बैठ के कोई फायदा नहीं है. एक मैं एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ. मेरे क्लाइंट है जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में है, और अपने मीटिंग्स के अंदर में एनर्जी लाने के लिए उन्होंने हम लोगों ने साथ में एक एक्टिविटी करी थी. और हम लोगों को ये पता चला कि पीपल जनरली हम लोगों को हम लोग विजुअल ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं. और हम लोग एक सेल्स मीट को ले रहे थे ऑल ओवर महाराष्ट्र का, हमारा सेल्स कहाँ पे कैसा क्या है, एंड एडिशनली उसमें हम लोगों को क्रॉस सेलिंग बढ़ाना था. तो हम लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र का एक बड़ा मैप लिया और जो प्रोडक्ट्स हमारे थे, जैसे मान लीजिए कॉटन के लिए, हरभरा के लिए या मिर्ची के लिए, ऐसे उसका इस्तेमाल अगर है तो फिजिकली हम लोगों ने कॉटन, हरभरा, मिर्ची काट करके उस महाराष्ट्र के मैप के ऊपर चिपका दिया जहां जहां पे हमारा सेल था. और फिजिकली वो चीजें सामने दिख रही थी, कहां पे हमारा इसका सेल है लेकिन उसका नहीं है. ये जब टीम ने सामने देखा तो विद इन 20 मिनट्स उस मैप को देखने के बाद में लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाना शुरू कर दी कि कहां पे हम लोगों को क्या करना है. मीटिंग्स को क्रिएटिवली यूज करने के लिए अपने सेंसेस को यूज करने का भी तरीका जो है वो काफी यूजफुल हो सकता है. दैट इज द पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू पिक फॉर. टाइम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समय आपका लूंगा. इस समय में मैं जितने लोगों के साथ में काम कर रहा हूं, जितने लीडर्स के साथ में बात कर रहा हूं, एग्जीक्यूटिव के साथ में बात कर रहा हूं, मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं. मेरा खुद का अपना ये अनुभव है कि पिछले 25 दिनों में मैं सुबह 7:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक ऑफिस में रह के वेबिनार्स, वर्कशॉप्स और बाकी के प्रिपरेशंस में मेरा समय जा रहा है. इसका मतलब प्रैक्टिकली हर व्यक्ति अपना समय ज्यादा यूज कर रहा है अभी काम के लिए. ये कितना दिन हम लोग खींच सकते हैं, आई रियली डू नॉट नो. लेकिन आपके टाइम का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है. जो लोग वर्क फ्रॉम होम में अभी है, उन लोगों को अपने होम की ड्यूटीज भी है. किसी को हॉस्पिटल का इश्यू होगा, किसी को कोई राशन पानी का इश्यू होगा, किसी के बच्चे को उसका लैपटॉप यूज करना है उसी के समय जूम क्लास अटेंड करने के लिए. सो कौन से व्यक्ति का कौन सा टाइम स्ट्रक्चर यूजफुल होगा, इसका आइडेंटिफिकेशन करना भी जरूरी है. एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉट ऑफ मैनेजर्स एंड लॉट ऑफ बिजनेस लीडर्स, उसके अंदर में एक फीलिंग अभी ये है कि अभी तो आदमी इजीली फोन पे अवेलेबल है. और मोबाइल का सबसे बड़ा एक नुकसान मैंने ये देखा है कि अगर मुझे अभी एक कोई काम ध्यान में आता है और मेरे ऑफिस के अंदर में मेरा एक बंदा है, लेटेस्ट से मयूर, मैं उठा के फोन करता हूँ, अरे मयूर ये पॉइंट देख लेना, जरा ध्यान में नहीं था, बाद में बोलना भूल गया था मैं, एंड आई कीप इट डाउन. मैं इंपल्सिवली अपने फोन को उठा करके एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को कहता हूं, और मेरे इस इंस्ट्रक्शन से उसने अपना प्रायोरिटाइजेशन का जो भी काम किया होगा दैट गोज फॉर अ टॉस. मैंने आज तक जितने मैनेजर्स के साथ में काम किया है वो लोग कहते हैं, जितने एग्जीक्यूटिव्स के साथ में काम किया वो कहते हैं कि हम लोग हमारा काम का लाइनअप लगाते हैं और बीच में कोई नया घोड़ा आ जाता है, बीच में कोई नया बंदर आ जाता है. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हम लोगों को आदत लग चुकी है उठा करके फोन लगाओ और बोलो फटाफट करके. मैंने ये पर्सनली फॉलो करना शुरू किया कि मेरे ऑफिस में मान लीजिए मेरे 5 व्यक्ति लोग हैं जिनके साथ में मुझे मैक्सिमम काम लगता है. मैंने पांचों के नाम, मैंने कॉलम बना ली अपने डायरी में, और अगर मुझे कुछ काम याद आता है मैं उसमें लिख देता हूँ. एंड आफ्टर हाफ एन आवर 1 आवर मैं कॉल करके बोलता हूँ ये 3 काम जो थे मेरे को ध्यान नहीं था, आपको बताने थे. या मैंने मेरे जो सेक्रेटरी है उसके व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज डाल के रखना शुरू किया कि मुझे अगर बाहर हूं और मुझे कोई काम ध्यान में आया तो मैं उस सेक्रेटरी के व्हाट्सएप में डाल के रखता हूं, ताकि वो सारे व्हाट्सएप को एक साथ देखकर अभी किसको इंस्ट्रक्शंस कब देनी है, जो दिन में हम लोग 1-2 बार आपस में बात करते हैं, उस समय में मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं. इससे होता क्या है कि वो फोकस तरीके से अपना काम करता है और अननेसेसरी में बीच में नहीं बोलता उसके, अनलेस इट इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट बोथ.
सो ये एनी टाइम अवेलेबिलिटी का जो बिलीफ हमारे मन में है कि हमारा व्यक्ति अभी इजीली फोन पे या इजीली अवेलेबल है, किसी भी समय के लिए एक ही जगह पे बैठा है, लैपटॉप के सामने है, तो उससे बात कर लो, दैट एक्चुअली डज नॉट वर्क वेरी वेल। बहुत बार इंस्ट्रक्शन देते समय में आप आपके टोन को भूल जाते हो। आपका टोन थोड़ा सा इरिटेटेड होता है, मे बी कोई प्रेशर होगा, कोई आपको क्लाइंट ने आपको सामने से गाली दिया होगा, जो आपको अभी उसका इंफॉर्मेशन सामने वाले मैनेजर से करवा के लेना है, तो उस समय में आपका टोन अगर डेरोगेटरी, आपका टोन अगर उसको नीचा दिखाने वाला होगा, तो ही आल्सो गोस फॉर अ टॉस, उसका मूड वहां पे खराब हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको सामने दिखता नहीं है। आप लोगों के लिए, मालूमातों के लिए बता दूं कि जो लोग कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं कि 7% कम्युनिकेशन हम लोग हमारे शब्दों में से करते हैं और 93% कम्युनिकेशन हम लोग हमारे इमोशनल मैसेज में से करते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में से ये रूल 16/84 है कि 16% आपके शब्द और 84% आप किस प्रकार से, किस बॉडी लैंग्वेज से, किस टोन से बोलते हो, इसका इंपैक्ट उसके ऊपर में आता है। सो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी आपका इमोशनल ट्रांसफरेंस लोगों के साथ में होता है, इसका ख्याल रखिएगा। एंड आप उसमें काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। एक पार्किंसन रूल है कि जो कहता है कि जो समय आपने दिया है काम के लिए, वो उतना समय लेता है। वर्क टेंड्स टू फिल अप द टाइम अवेलेबल। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि 5 दिन पहले अजय जी बोरा और अजय जी वेदमुथा ने मुझसे कहा था कि ये वेबिनार हम लोग करेंगे, जिसके प्रिपरेशन के लिए दे सेड कि 5-7 दिन का आपको समय मिलेगा। मैंने अपना बेसिक ढांचा बना करके आई हैड सम कम्युनिकेशन विद माय मीडिया टीम, और बाद में मेरे वर्कशॉप्स थे। मैंने कल शाम को 2 घंटे का समय दिया था आज के प्रिपरेशन करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, 2 घंटे में सारे चीजों को आई कुड अपडेट एंड डू माय वर्क ऑन। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर मैं 4 दिन का समय देता तो शायद 4 दिन भी मैं इसी प्रेजेंटेशन पे काम करते रहता, और 2 घंटे में भी मैं उसी प्रेजेंटेशन के अंदर में पूरा काम कर सकता हूं। बिकॉज अगर आपके पास में पहले से प्लानिंग और क्लैरिटी है तो आप वो कर सकते हो। सो आप कौन से काम को कौन सा समय कितना देते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेक दैट ऑल्सो। और एक इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, मैंने एक हमारे क्लाइंट के साथ में हमने ये एक्सरसाइज करी थी, अभी के अभी, नो बाद में देखना। होता क्या था कि एग्जीक्यूटिव ने फोन करके मैनेजर को पूछा कि सर इसके बारे में क्या करना है, ये क्लाइंट को अपने को ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। वो आदमी बोलता था हाँ बाद में देखते हैं, अभी तू थोड़ा वर्क कर, बाद में चेक करेंगे। तो बाद में चेक करने के चक्कर में वो डिसीजन नहीं होता था। वो आदमी वापस फोन करता था, वो बोलता था अरे रहने देना, कल देखेंगे ना, इसके बारे में अपन बात करते थे। सो बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन वाज हैपनिंग एंड द रिजल्ट वाज नॉट कमिंग। ये जब हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने एक सिंपल रूल किया कि आपका एग्जीक्यूटिव एज अ मैनेजर आपको 2 बार कॉल करके पूछेगा इसके बारे में क्या करना है। दूसरे कॉल तक अगर आपने जवाब नहीं दिया क्या करना है, इसका डिसीजन आपने नहीं लिया, तो वो व्यक्ति, उसको जो डिसीजन ठीक लगता है वो ले लेगा, और उस डिसीजन का जिम्मेदार यू एज अ मैनेजर आप रहोगे। इससे हुआ ये कि मैनेजर्स ने डिसीजन लेने के अंदर में अपनी शक्ति लगाना को शुरुआत करी। Because the cost of reworking on a particular challenge is very very high. अब सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपने आपके टीम मेंबर को कोई प्रपोजल बनाने के लिए बोला है और वो प्रपोजल लिखना शुरू करता है, और थोड़े समय के बाद में प्रपोजल वापस जो है वो दूसरा काम कोई बीच में आता है, उसको वो बाजू में रखता है, बाद में करूंगा। जब वो वापस खोलता है एट द एंड ऑफ द डे, जब वो चेक करता है कि भाई मेरा मशीन बंद करने के पहले ये डॉक्यूमेंट रह गया था, उसको मुझे कंप्लीट करना है, फिर मैंने क्या सोचा था उस समय की मेरी आइडिया की थी, ये सोचने में उसको जितना समय लगता है उतने समय में शायद उसका काम उस समय कंप्लीट हो जाता। सो नो बाद में देखते हैं, अभी के अभी इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर यू टू एंश्योर कि डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी फास्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और इससे होगा ये कि पीपल विल बी एबल टू गेट मोर फोकस्ड टाइम टू वर्क अपॉन। फोकस टाइम जो है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा समय आपका वापस लूंगा। ये टूल हम लोगों ने हमारे कई संस्थाओं में इस्तेमाल किया, मैं खुद मेरे ऑर्गेनाइजेशन में यूज करता हूं, अपने खुद के लिए यूज करता हूं, जिससे हम सब लोगों की प्रोडक्टिविटी ऊपर गई है। हमारे टीम में सब लोगों को, और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं एक ही कहता हूं कि सुबह का पहला 90 मिनट ओनली मनी मेकिंग एक्टिविटी। पहला 1.5 घंटा में संस्था में से बाहर पैसा क्या जाएगा इसके बारे में सोचना नहीं है।
अगर आप परचेस में भी हो तो आज किसकी पेमेंट लिस्ट निकालनी है, किसके बारे में पेमेंट करना है, ये आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मेरे संस्था का अंदर में मैं कहां से मल्टीपल सॉल्यूशंस ला सकता हूं। क्वालिटी वाला बंदा सोचेगा कि मैं स्पेसिफिकेशन चेंज करके कहां पे पैसा बचा सकता हूं। सेल वाला यह सोचेगा कि आज मैं कहां से पैसा ला सकता हूं सेल क्लोज करके। एवरीबडी हैज टू थिंक ओनली ऑन मनी मेकिंग एक्टिविटी। और ये मनी मेकिंग एक्टिविटी करने से बेसिकली आपकी जो एनर्जी है वो टुवर्ड्स मेकिंग द बिजनेस गो इन द राइट डायरेक्शन की शुरुआत होती है। एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। जेरोक्स कंपनी में आज से कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले की ये स्टोरी है। उसमें एक कंसल्टेंट को बुलाया गया कि भाई हम लोगों के यहाँ पे जो सेल है ना, हमारे लोगों का सेल हम लोगों को डबल करना है, तो आपको जो भी करना है आप कीजिए, रिसोर्सेस ऐड करना है, नए लोगों को ऐड करना है, टीम बढ़ाना है, आपको जो भी आप कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को सेल अभी जो बढ़ाना है। उसने कहा छोड़िए, लेट मी डू सम वर्क। उसने सेल्स वाले जो लोग थे, उन लोगों के जो कॉल्स होते थे, वो कॉल्स को उसने एनालाइज करने को शुरुआत करी। 15 दिनों के सारे रिकॉर्डेड कॉल्स को सुनता था और एनालाइज करके उसने बाद में 15 दिनों के बाद में एक मीटिंग ली टॉप मैनेजमेंट की और सेल्स के हेड्स की, और उनको पूछा कि आपको क्या लगता है कितना समय आपके लोग दिन में, जो सुबह ऑफिस में आते हैं 8 to 4 या 9 to 5 या जो भी समय आप लोगों के जो सेल्स वाले बंदे हैं, और इन लोगों का काम सिर्फ टेलीफोनिक सेलिंग का था, ये लोग मीटिंग में नहीं जाते थे। टेलीफोनिक सेलिंग के अंदर में आप लोगों को क्या लगता है कि ये लोग कितना समय फोन पे बात करते हैं? उनका काम ही सिर्फ फोन पे बात करना है। आपके पास में लीड्स की लिस्ट है, आपको उठा करके फोन करना है, बात करना है और सेल के बारे में डिस्कशन करना है। आप लोग अंदाज लगाइए उन्होंने कितना समय रोज का वो बात करते थे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कस्टमर के साथ में बात करने का उन लोगों का समय रोज का सिर्फ 28 मिनट से हाईएस्ट 40 मिनट तक का था। 9 घंटे के या 8 घंटे के ड्यूटी में वो कस्टमर के साथ में सिर्फ 28 से 40 मिनट बात करता था। उसने कहा हमको सिर्फ एक ही चेंज करना है, हम लोगों को अपना जो कस्टमर का इंटरफेस टाइम है वो 40 से 55 से 60 पे लेके जाना है, दैट्स ऑल। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, उन लोगों ने ये काम किया कुछ समय तक, एंड देयर वाज अ ह्यूज चेंज इन द ओवरऑल सेल्स प्रोपेंसिटी, लीड कंप्लीशन एंड सेल्स जनरेशन ऑल पुट टुगेदर, क्योंकि फोकस टाइम के अंदर में इंप्रूवमेंट लाने में उन्होंने शुरुआत करी। आपको एक और चीज बता दूं, एक रिसर्च का बहुत बड़ा फाइंडिंग है कि टिपिकली हम लोगों को एक चीज पे फोकस करने के लिए 17 मिनट का समय लगता है। 17 मिनट हम लोगों को, अगर हमने कोई काम शुरू किया तो साधारणतः 17 मिनट में हम लोग फोकस तरीके से उस काम पे आते हैं, और उस दौरान में हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है, ईमेल आ सकती है, किसी का फोन आ सकता है, कोई आकर के हमारे पास में अंदर आके हमको कुछ पूछ सकता है, हमारे बॉस का हमको फोन आ सकता है। तो वापस आदमी फोकस पे जाए कब? द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि यू रिक्वायर 17 मिनट्स ऑफ टाइम टू फोकस। उसलिए मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूं कि 90 मिनट के स्लॉट्स में काम करने को सीखो और 90 मिनट्स के लिए टेक्नोलॉजी बंद कर देना। व्हाट्सएप के अंदर में अगर आपके जो व्हाट्सएप के मैसेजेस के जो आपको नोटिफिकेशंस है उसको क्लोज कर दीजिए, इंस्टा के नोटिफिकेशंस क्लोज कर दीजिए, ईमेल का टिंग बंद कर दीजिए, ईमेल का पॉपअप बंद कर दीजिए। 1.5 घंटे के साइकिल में वर्क कीजिए। फोकस तरीके से जब व्यक्ति काम करता है, he ends up doing work rather than being busy. It is not about keeping yourself busy, it is about making yourself productive. So work in 90 मिनट्स का फॉर्मेट। इनफैक्ट एक जर्मन कंपनी है रेहाउ, जिसके साथ में मैंने काम किया अभी लास्ट ईयर। हम लोगों ने 80 मैनेजर्स के लिए उनके लिए काम किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप के बारे में हम लोगों ने उनके साथ में एक 6 महीने का प्रोग्राम किया था, और उसमें हम लोगों को ये शेयर किया गया कि एक जर्मन कंपनी थी, उन लोगों ने एक मैसेज दे दिया था। उनके सारे ईमेल्स के जो उनको उनके कंपनी की तरफ से ईमेल जाते थे, उसमें एक फुटर होता था कि हम लोग हमारे ऑफिस में सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ही ईमेल करते हैं, चेक करते हैं, बाकी समय में हम लोग ईमेल चेक नहीं करते। प्लीज एक्सपेक्ट अ डिलेड रिस्पॉन्स फ्रॉम अस। इफ यू हैव एन इमरजेंसी, पिक अप द फोन एंड कॉल अस। एक ईमेल आई तो उसको हाथों हाथ जवाब देना ही चाहिए। ईमेल मैनेजमेंट के बहुत सारे मल्टीपल टेक्निकल इश्यूज है। मैं इनफैक्ट आज के डिस्कशन में किसी भी टेक्नोलॉजी या टेक्निकल टूल्स के बारे में बात नहीं करने वाला, लेकिन अपने कंप्यूटर के माध्यम से, आउटलुक के माध्यम से, गूगल मैप्स के माध्यम, गूगल कैलेंडर्स के माध्यम से, आपका गूगल डॉक्यूमेंट से, सी सूट से, इन सारे चीजों का इस्तेमाल करके एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन कैन बी वेरी इजीली हैंडल्ड नाउ, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दैट। माय पॉइंट बीइंग
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे लिए कीजिए. डू नॉट गेट डिस्टर्ब बाय द टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस 17 मिनट्स फंडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एक और चीज मैं फोकस के लिए हमेशा कहता हूं कि आप लोगों ने 80-20 लॉ का फॉलो करना चाहिए. 80-20 लॉ काफी लोगों को पता होगा. जनरली आपका 80% रिजल्ट आपको 20% एफर्ट से मिलता है. अगर आप आपके कपाट जिसमें आप आपके कपड़े रखते हो इसको देखोगे तो रूटीन के अंदर में 80% टाइम आप 20% कपड़े पहनते हो, बाकी के बचे हुए 80% कपड़े आपको 20% समय में लगते हैं. आपके मंथली बजट्स को अगर आप देखते हो घर का, तो 20% आइटम 80% बजट खाती है, 80% आइटम में 20% बजट लगता है. अगर आपको प्रोडक्टिविटी या रिजल्ट चाहिए तो उस 20% पे फोकस कीजिए जो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है. मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास में आप प्रोडक्शन देखते हो और अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट पे वर्किंग करना है या इन्वेंट्री कॉस्ट पे वर्किंग करना है, तो आपके स्टोर्स के अंदर में के 20% आइटम पे सिर्फ फोकस कीजिए, 80% प्राइसेस विल बी टेकन केयर ऑफ. आपके टॉप 20% कस्टमर्स पे फोकस कीजिए, 80% बिजनेस आपको वहां से आने को शुरुआत हो जाएगी. दिस रूल इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. यू मस्ट ट्राई एंड यूज इट एज मच एज पॉसिबल. रिव्यूज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. मैं हमेशा कहता हूं कि आप मीटिंग्स तो कर लेते हो लेकिन आप रिव्यूज की तरफ में ध्यान नहीं देते. वीकली रिव्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर रिव्यूज ढंग से नहीं होते, बहुत सारे जगह पे रिव्यूज ढंग से नहीं होने की वजह से टीम की प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है. और रिव्यूज में क्या चेक करना चाहिए इसके तरफ के ख्याल दीजिएगा. यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर. कुछ टेम्पलेट्स क्लियर करो. टेम्पलेट्स में से काम करने की वजह से आपको पता चलेगा कि रिव्यूज में एक प्रकार का फॉर्मेट आने को शुरू हो जाएंगे. बहुत सारे टेम्पलेट्स इजीली अवेलेबल है वेबसाइट्स पे आजकल. आप सिर्फ थोड़ा सा कोशिश कीजिए या आप आपके अकाउंट्स वाले के साथ में या थोड़ा सा साथ में बैठ करके डिसाइड कीजिए कि क्या 5-10 चीजें मुझे मिलती है तो मुझे धंधे का पूरा फोकस क्लियर हो जाता है. हर व्यक्ति ने अपना टेम्पलेट खुद बनाना चाहिए. वो टेम्पलेट आप गूगल ड्राइव पे शेयर कीजिए ताकि रिपीटेशन नहीं हो काम का. Who can check it is very important because हर व्यक्ति तो रिव्यू दे देगा आपका एग्जीक्यूटिव, लेकिन उसे चेक किया जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बारे में जब उसको पता चलेगा कि ये रिव्यू देखा जाता है तो वो भी रिव्यू को सीरियसली लेगा. और यू एज द बिजनेस ओनर उस रिव्यूज के बारे में आपने भी एक्शन लेने की जरूरत है. मेरे एक दोस्त है, उनका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा काम है. दे आर इनटू नॉन एसेंशियल आइटम्स और उनका एट एनी गिवन टाइम 30 से 40 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग मार्केट में रहता है. इस समय में जब कोविड में सारा लॉकडाउन था, मैं उनके घर पे गप्पे लगाने गया था जलगांव में. अभी भी हम लोग कैसा है कि रात को 9-9:30 के बाद में थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं. सो ही स्टेज वेरी क्लोज टू माय हाउस. मैं उसके घर पे गया था गप्पे लगाने. तो बोले सतीश तुझे पता है हम लोगों का धंधा तो अभी बंद है. बोला यस मुझे पता है भाई. तो बोले इस बंद धंधे में भी हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में सब लोगों ने मिलकर 4 करोड़ रुपए का मेरा रिकवरी मैंने कंप्लीट किया. तो बोला कैसे? तो बोले मैंने मेरे सेल्स टीम को बोल दिया कि आप लोग आपसे रिकवरी के पीछे लग जाओ और दिन के एंड में रिकवरी में किसने क्या क्या किया है बताना. और जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है उसने इमीडिएटली मेरे को विंडो पे मैसेज डाल देना कि इस पार्टी से प्रॉब्लम आ रही है. मैंने उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर के उन व्यक्ति से बात किया और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसको हम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना, वैसे उसने किया. एंड ट्रस्ट मी, ऐसे मार्केट कंडीशन में भी जब सब तरफ में इंडस्ट्री बंद है, वहां से उसने अपना 1 महीने का जो रिकवरी का टारगेट था उसने वो कंप्लीट कर लिया within 4 days even in the lockdown period. Reviews can be that powerful. सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप एक अमेरिका की बहुत अग्रगण्य संस्था है. जो संस्था जो है वह यह बताती है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग किस प्रकार से इंप्रूवमेंट करें परफॉर्मेंस में, इफेक्टिवनेस में. तो उनका एक फाइंडिंग ऐसा है कि 33% तक का प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आ सकती है अगर आपके रिव्यूज अच्छे क्वालिटी के होंगे. और प्राय होता क्या है कि रिव्यूज के अंदर में मैक्सिमम समय में प्रॉब्लम में डिवेल करने की लोगों को आदत होती है. क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम था. 85% समय पास्ट में जाता है, 15% समय सिर्फ प्रेजेंट पे जाता है और 5% समय सिर्फ फ्यूचर पे जाता है. तो फ्यूचर ओरिएंटेड रिव्यू समथिंग दैट आई कॉल एज अ फीड फॉरवर्ड. हम लोग फीडबैक के बजाय फीड फॉरवर्ड वाले रिव्यूज कैसे ले सकते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. एंड ये कला जो है ये हम लोगों को सीखनी पड़ेगी. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं इसके लिए कि व्हाट आर द फ्यू थिंग यू कैन डू इन दैट. मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि जैसे लीनियर स्केल्स का इस्तेमाल करने के लिए मैं काफी बार लोगों को मोटिवेट करता हूँ. अगर कोई सेल्स का व्यक्ति है उसको हम लोग पूछते हैं कि भाई क्या लगता है ये कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोलता है हाँ सर हो जाना चाहिए. अब हो जाना चाहिए यानी कितना हो जाना चाहिए, जब इसका सवाल पूछना चाहिए तो उसके लिए मैं कहता हूँ ठीक है 1 से 10 के स्केल पे तुझे क्या लगता है कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा. तो बोलता है कि सर
6:30-7 तक हो जाएगा। But then my next question to you him is कि भाई 6:30-7 तक होएगा, तो इसको 8:30-9 तक ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर वो सोचने को शुरू करता है, फिर वो आइडियाज निकालता है, फिर वो ऑप्शन निकालता है। दिस इज फीड फॉरवर्ड। और उसकी आइडिया होती है एंड इज एबल टू कन्वर्ट दैट कस्टमर आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप रिव्यू कैसा लेते हो, किस प्रकार के सवाल पूछते हो, और फीडबैक से ज्यादा फीड फॉरवर्ड में बिलीव करते हो क्या? दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू मस्ट बी एबल टू लुक एट। सॉरी, या वर्क फ्रॉम होम के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि नेटवर्क के इश्यूज, फोन लगाया था, मैसेज नहीं मिला, लैपटॉप हैंग हो रहा है, ऐसे बहुत सारे रीजन हम लोगों को हमारे लोग देंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट वो है या नहीं है, उसके पास में जगह है क्या नहीं है। कई बार लोग अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करते हैं, आपने उनको इक्विपमेंट दिए है क्या नहीं है, चेक कीजिए। आपने जो फोन दिया था वो आपने कॉस्ट कटिंग के हिसाब से सादा दिया था, लेकिन उसके ऊपर में कई सारी चीजें नहीं चलती, तो अपना पर्सनल फोन यूज करता है, तो फिर कभी उसकी बीवी मांगेगी, कभी बच्चे मांगेंगे, फैमिली वाले मांग सकते हैं। सो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस इश्यूज आल्सो। तो आपने लड़ने के लिए तो दिए, लेकिन उसके उसमें इक्विपमेंट दिए है क्या नहीं दिए, ये जरूरी है। ईमेल का समय चेक करने का, सीसी में किसको रखना किसको नहीं रखना, ये सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम के समय में भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है। मैं वर्क फ्रॉम होम के ऊपर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीड टू बी अवेयर कि मान लीजिए मैं किसी के साथ में कॉल पे हूँ मेरे कलीग के, और पीछे से बच्चा जोर से रोने की आवाज आती है, तो मैं फोन रोक कर कहता हूँ कि देख तेरे बच्चे को कुछ हुआ, पहले चेक कर, बिकॉज ही इज नॉट कम्प्लीटली विथ यू एट दैट टाइम। वर्क फ्रॉम होम के लिए काफी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। मैं ये स्लाइड्स मैंने शेयर करी है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस स्लाइड्स। मैकेंसी पे कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि कौन से टेक्नोलॉजीज आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ये यूजफुलनेस आपको दिखेगी, आपने उसके बारे में चेक करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है, इट इज वेरी, वी मस्ट ऑल डिस्कस दिस क्विकली। हम लोग किसी कारण से वी आर टू कनेक्टेड इन अ वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल एनवायरनमेंट। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके होंगे, हमारे जूम कॉल्स आपस में चल रहे होंगे, एंड द एंटायर स्टाफ मस्ट बी टॉकिंग टू ईच अदर। इसमें कहीं पे अननेसेसरी कोई ऐसे रिलेशनशिप तो डेवलप नहीं हो रही जो आप नहीं चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है, लोग एक दूसरे के डीपीज देखते हैं, उसमें से एक दूसरे के ऊपर में कमेंट्स करते हैं, उनके डीपीज के माध्यम से, उनके व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन के माध्यम से उनके परिवारों के अंदर में कोई व्यक्ति अननेसेसरी जुड़ रहा है। इजी टॉक्स इंटीमेट टॉक्स की तरफ में जाना शुरू हो जाता है। कई बार अगर एक व्यक्ति अपने घर से किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ में कॉल पे लगा है, तो परिवार वालों को डाउट आएगा कि भाई इसी व्यक्ति के साथ में इतने बार कॉल पे क्यों लगा है। इमोजी का मिसरिप्रेजेंटेशन कई बार हो जाता है कि मुझे एक्स इमोजी भेजना था, मैंने वाई इमोजी भेज दिया, और वो हार्ट की वजह से चक्कर आ गया, और परिवारों के अंदर में डाउट आ गए, या उस उनके अंदर में अननेसेसरी रिलेशनशिप के अंदर में दरारें आ गई। और इन चीजों के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल देना चाहिए, ताकि इलिसिट रिलेशनशिप्स या अनवांटेड रिलेशनशिप आपस में नहीं बढ़े। एंड एडमिन के राइट्स इसके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं कि कौन मैसेजेस डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ रूल्स आप लोगों को ध्यान में देना चाहिए कि कौन से पिक्चर सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। एक कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, उन्होंने क्लियर उनके इंस्ट्रक्शन थे कि सोशल मीडिया के अंदर में कंपनी का बैच पहन करके कोई भी पिक्चर आपका नहीं जाना चाहिए। सो लेवल्स ऑफ एक्सेस कैसे होने चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में आपने कैसे सोचना चाहिए, इन बारे में भी आप लोगों को डिस्कशन के लिए सोचना पड़ेगा। आई एम जस्ट मूविंग अहेड, आई एम लुकिंग एट द टाइम ऑल्सो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में जो मैं चाहता हूं कि रिवर्स मेंटरिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी पावरफुल नाउअडेज। पहले ऐसा होता था कि सीनियर व्यक्ति जूनियर व्यक्ति को मेंट करता था या कोच करता था या उसे वो गाइड करता था। आजकल कई सारे एग्जीक्यूटिव्स, आई नो ऑफ अ कपल ऑफ बिग एग्जीक्यूटिव्स, एक 10,000 करोड़ की कंपनी जिसके सीनियर सीईओ को मैंने कोचिंग करी थी, वो आज भी कहता है कि मेरे ऑफिस के अंदर में जो नए बच्चे आते हैं ना सतीश, उनके साथ में हफ्ते में कम से कम 1 घंटा में बैठता हूँ। ये नई जनरेशन क्या सोचती है, वो कैसे डिस्कस करती है, इसके बारे में मैंने सोचा था। कल ही आपके वेबिनार के अंदर में कहा गया था कि मैं क्या सोचता हूँ वर्सेस अगली जनरेशन क्या सोचती है। इसमें उन्होंने एप्पल फोन का एग्जांपल दिया था, शायद पैकेजिंग का, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। तो नए बच्चों को अगर वो पैकेजिंग खोलने का इंटरेस्ट है वर्सेस हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को पड़ता है, और अगर वो मेरे कस्टमर्स है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझना जरूरी है। नई टेक्नोलॉजीज क्या है, नए टूल्स क्या है, किस प्रकार से आजकल के लोगों के मल्टीपल चैनल एक साथ चलते हैं, ये सारी चीजें समझने के लिए रिवर्स मेंटरिंग कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल। हम लोग जितना नेटफ्लिक्स नहीं देखते उतना नेटफ्लिक्स वो लोग देखते हैं, और नेटफ्लिक्स पे से उन लोगों ने क्या क्या नया सीखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। कई बार हम लोग ये कह देते हैं कि बच्चे तो क्या मोबाइल पे लगे रहते हैं, बट लॉट ऑफ चिल्ड्रन यूज मोबाइल फॉर गुड यूज ऑल्सो। वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि टेक्नोलॉजी में से कौन सी ऐप यूजफुल है। आज से कुछ दिन पहले अजय वेदमुता जी ने मेरे साथ में एक आर्टिकल शेयर किया था
मैंने वो आर्टिकल देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं गूगल सर्च पे गया और मैंने मैकेंसी की ऐप अपने फोन पे डाउनलोड कर ली। रोज शाम को थोड़े समय के लिए मैकेंसी के अच्छे रिपोर्ट देख लेता हूँ एंड आई फाइंड देम वेरी यूजफुल। सो थैंक यू अजय फॉर दैट। तो रिवर्स मेंटरिंग कैन हैपन फ्रॉम मल्टीपल एरियाज। और ये रिवर्स मेंटरिंग में एक बेनिफिट आप इन बच्चों का ले सकते हो कि प्रैक्टिकली हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रकार के हमारी प्रोफेशनल या सेमी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई ना कोई ऐसे हमारे सीनियर व्यक्ति है, जो ऐसे कलाकार है, जो बिकॉज ऑफ द ट्रस्टवर्दीनेस हमारे साथ में बचपन से जुड़े थे। हमारे पिताजी के समय में वो जुड़े थे और आज भी हमारे कंपनी से जुड़े हैं। ऐसे प्रैक्टिकली हर संस्था में व्यक्ति होंगे और ये व्यक्ति जितने ट्रस्टफुल और हमारे लिए यूजफुल है, उतना साला उनका प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग टेक्नोलॉजी को जल्दी अडेप्ट नहीं करना चाहते। ये नए बच्चों को उनके साथ में जोड़ दीजिए, नए बच्चे विल गेट द सेंस कि वो क्या चीजें सिखा सकते हैं, उनका आपस में ट्रस्ट बढ़ेगा। ही विल आल्सो गेट यूज्ड टू टेक्नोलॉजी। सो रिवर्स मेंटरिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर अस टू यूज। आपके बच्चे आपके मेंटर्स बन सकते हैं, आपके टीम में के मेंबर्स आपके मेंटर्स बन सकते हैं। All of you can become fast learners, and more importantly, all of you can start feeling that there is a connection between us. This is very important. आज के समय में जैसे मैंने कहा था कि हम सब लोगों के फाइट फ्लाइट फ्राइट रिस्पॉन्सेस हायर एंड पे गए हुए हैं, ऐसे समय में हम लोगों ने किस प्रकार से सामने वाले को सक्सेस जल्दी मिले, अगर ये हम सोचते हैं तो वो प्रोडक्टिव जोन में जल्दी पहुंचेगा। सक्सेस नीड नॉट बी मॉनेटरी, इट कुड बी अ सक्सेस ऑफ वैल्यू एडिशन, कि तूने ये काम बहुत अच्छा किया और तेरे ये काम की वजह से सडनली हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन इजी हो गया। दैट इज ऑल्सो सक्सेस। ये सक्सेस की चिड़िया आप जितने जल्दी इन लोगों को मिलने दोगे, उतने जल्दी उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी जो है वो कंपनी के अंदर में या आपके संस्था के अंदर में एक्स्ट्रा पावर लाने के लिए काम में आएगी। सो मेकिंग देम सक्सेसफुल इज योर जॉब एज अ ओनर, एज अ लीडर। आप लोगों को उनको सक्सेसफुल करना है ताकि टीम्स के अंदर में प्रोडक्टिव बनने का जो माहौल, एनर्जी है, वो बनने को शुरुआत हो। केनिथ ब्लैंकर्ड नाम के एक लीडरशिप थिंकर है, काफी पुराने हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि कैन वी कैच पीपल डूइंग द राइट थिंग्स। क्या है कि बिकॉज ऑफ अवर केव टाइम, हम लोग हमारे जंगल में रहने के समय से हम लोगों को गलतियां ढूंढना बहुत हमने आसानी से सीख लिया। जैसे हम हमारे गुफा से बाहर आते थे और बाहर आने के बाद में अगर एक टहनी आज अलग जगह से टूटी हुई है और दो पत्ते दबे हुए हैं, तो हमको पता चलता था कि बॉस आसपास में कोई तो छुपा हुआ है एंड देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट। ये फॉल्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म जो था ना, ये एरर फाइंडिंग मैकेनिज्म हमारे डिफॉल्ट में है एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट। बट एरर फाइंडिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग डज नॉट वर्क वेरी वेल। उनको एनर्जी अगर लाना है तो यू मस्ट स्टार्ट कैचिंग देम डूइंग द राइट थिंग्स। ट्रस्ट मी, पिछले 1 महीने से मैंने जो भी वर्कशॉप्स करी है और जो मैं परसों ही किसी के साथ में डिस्कस कर रहा था कि मुझे लगता था कि मेरे जो फिजिकल वर्कशॉप्स है, जो मैं लोगों को एक साथ में लेकर के करता हूं, उसमें जो मैं एनर्जी ट्रांसफरेंस करता हूं, एंड दैट हैज बीन माय सिग्नेचर। पीपल ऑलवेज टेल मी कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी रीच होती है हम लोगों को, एंड वी रियली आर एबल टू एब्सॉर्ब वेल। सो आई वाज एबल टू डू दैट इन अ फिजिकल एनवायरनमेंट। आज से कुछ दिन पहले मोतीलाल जी ओसवाल साहब ने कहा था ना कि फिजिकल एनवायरनमेंट विल बिकम वेरी वेरी पावरफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये फिजिकली मैंने कुछ इनोवेटिव तरीकों से मैंने इवन इन जूम कॉल मैंने वर्कशॉप वाला फील क्लासरूम वाला लाया। आई डिड सम डिफरेंट थिंग्स फॉर दैट। और वो करते समय में मेरे कलीग ने मुझे काफी हेल्प करी थी। ब्रेकअवे रूम्स का इस्तेमाल कैसे करना, उसमें सेंसरी एलिमेंट्स कैसे ऐड करना, उसमें मॉडरेटर्स कैसे घुसाना, वगैरह वगैरह। उसने काफी सारी चीज करी और मैंने उसने कहा भाई तू ये नहीं करता तो आज ये नए फॉर्मेट को हम लोग नहीं पहुंच सकते थे। एंड सडनली पिछले 8 दिनों में इतने भयंकर तरीके से उसने इफेक्टिवली हम लोगों को अलग अलग चीजें देने को शुरुआत करी है। ट्रस्ट मी, ही हैज बिकम अ चेंज्ड पर्सन इन द लास्ट 8 days। व्हाई? आई जस्ट टोल्ड हिम you have helped me to become successful, and when I caught him doing the right things, ऐसा कहते हैं कि what is appreciated gets appreciated, so you must ensure that you do that। यहीं पे servant leadership की concept आती है कि every leader needs to become a servant for his colleague and his team members। जब ये servant leadership की concept आप organization में लाते हो तो suddenly you will see that lot of challenges will happen and a lot of challenges will be taken care of, and people will generally have that sense of becoming more productive than ever। This is very important for me। Ha ha is equal to aha। Humor plays a very important role in our life, boss। मराठीमध्ये आपण म्हणतो ना की सुटकी चेहरे करून बसणाऱ्या लोकांबरोबर आपल्याला बसायला आवडत नाही। When you look at people who smile, who radiate, who bring in some kind of an element of laughter, it eases out stress level का जो cortisol chemical होता है, that is that depletion of cortisol happens and people start feeling better in that।
पीपल एंजॉय वर्किंग विथ यू। जो लोग थोड़ा सा किसी प्रकार का ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, वो मॉरल बूस्टिंग होता है, ट्रस्ट डेवलपमेंट इजी हो जाता है। इट्स अ ग्रेट ट्रस्ट बस्टर एंड पीपल फील कि यार मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ, आई कैन रीच आउट टू दिस पर्सन, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक टू दिस पर्सन। सो ह्यूमर हैज गॉट अ ह्यूज इंपॉर्टेंट, बट यस यू मस्ट बी अवेयर कि ह्यूमर का अति इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, जिससे माहौल आय ऑलवेज से की लोकांना तुमचा धाक असावा, भीती असू नये. So you must be able to maintain that dignity and respect also. But humor is very powerful, which can be used by especially the second ring of your leadership. जो managers होते हैं, वो अगर use करते हैं, तो that is very powerful. Give people a voice. It is very important that people should feel because हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जनरली असर्शन यानी आग्रही पद्धति से अपनी बात पुट अप करना, ये बहुत से लोगों को नहीं आता. मैं मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस के वर्कशॉप में एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट का इस्तेमाल करता हूँ. अजय जी की टीम के साथ में भी हम लोगों ने किया था, और उस रिपोर्ट के अंदर में आपका असर्टिवनेस माने आग्रही पद्धति से अपनी बात रखते आना, इसका एक स्केलिंग होता है. और मेरा अभी तक का ऑब्जर्व है कि 100 में से 70 लोगों को असर्टिवनेस का प्रॉब्लम आता है. और अगर ऐसे 70 से 80 लोग आपके टीम मेंबर्स हैं, जो लोग आपके वर्चुअल मीटिंग में या आपके नॉर्मल इंटरैक्शंस के अंदर में बोलते नहीं हैं, सो दे आर द पीपल जिनके आइडियाज का हमको लॉस हो रहा है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उन लोगों को लगता नहीं कि मैं इस संस्था को बिलोंग करता हूं, इस टीम को बिलोंग करता हूं. और जब तक ये बिलोंगिंग नहीं आती, तब तक उसमें प्रोडक्टिव रहने की ताकत निर्माण नहीं होती. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस, बिकॉज स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टैटिस्टिक्स वापस मैकेंसी में से आए थे कि आजकल जो रिमोट वर्किंग चल रहा है, उसमें 80% लोगों को क्या लग रहा है, 43% लोगों को क्या लग रहा है, पीपल आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड. दे आर मिसिंग गोइंग टू द ऑफिस. इफ दे आर मिसिंग, सो आज मैंने पढ़ा था टीसीएस के बारे में कि they want to convert 75% of their staff into work from home in the next 5 years. But I am also looking at these numbers कि ये जो experience है, where I feel connected, I am available, ये टीम वाला जो dimension है, ये बहुत important होगा आपको लाने के लिए. And unless and until you do not do this, you are going to have serious problem. And that actually goes to the next point कि virtual meetings कैसे manage होती है, that is going to be very very important. कई बार आपके कैमरा के एंगल्स कैसे है, आपका लाइटिंग कैसा है, ये तो बेसिक चीजें हैं. लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को, इफ सपोज मैं मेरे टीम का लीडर हूं और मैं 20 लोगों को कोई मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जूम पे, तो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिवली जा रहा है कि नहीं जा रहा है. आई नॉट शेयर दिस विथ यू. मैं कुछ संस्थाओं के लिए, जिनके 100 से ज्यादा लोग हैं, उनके लिए विथ नो कमिटमेंट मैं एक वेबिनार ऑफर कर रहा हूं अपनी तरीके से कि मैं लोगों के लिए 1 घंटे का समय दूंगा आपके संस्था के लिए, और आप मेरे सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो. वहां पे करने के पश्चात उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कंपनी, इट्स एन अमेरिकन जायंट, उसका इंडिया ऑफिस का जो हेड है, उनके साथ में मैं 3 साल से काम कर रहा हूं. और उस कंपनी के हेड ने मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट सेटअप करने के लिए पहले 3 स्लाइड्स लेकर के 10 मिनट के लिए उसने बात करी. उसने बात करने के बाद में मैंने अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट किया 1 घंटे का, एंड देन वी लॉग्ड ऑफ. मैंने बाद में कॉल करके उसको पूछा, एंड आई नो दैट पर्सन वेरी वेल, तो आई हैव द लिबर्टी ऑफ टॉकिंग टू हिम एब्सोल्युटली फ्रीली. मैंने उसको कहा कि भाई, आई हैव बीन सीइंग दिस एंड दिस आई नोटिस्ड पर्टिकुलरली टुडे कि तू वेबिनार के ऊपर में या जूम कॉल के ऊपर में या किसी प्रकार के भी वीसी प्लेटफॉर्म पे तेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं पहुंच रहा है. जो पॉइंट तू कहना चाहता है वो बराबर नहीं जा रहा है. परसों ही एक बहुत बड़े आईटी कंपनी के लीडर ने हम लोगों का वेबिनार ओपन किया था. उसके 1.5 मिनट के अंदर में उसने कम से कम 20 बार बोला होगा. सो हिज पॉइंट्स वर नॉट कमिंग. और मैंने उस व्यक्ति को कहा कि भाई, यू आर नॉट, देयर कन्विक्शन नहीं था बात करने में. पीपल कुड नॉट एक्चुअली फील वन विथ यू. और रिमोट कंट्रोल्ड कनेक्शन के अंदर में ये अगर आप लोग नहीं ला सकते हो, तो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. एंड फॉर्चुनेटली मेरा लड़का जो है, ही इज जस्ट 25. He also works a lot in the digital media and is an exceptionally good mental coach for sports people. वो भी मेंटल कोचिंग का काम करता है. तो उसने हाल ही में कुछ लोगों को कोच किया था कि हाउ टू इफेक्टिवली हैंडल द कैमरा, और कैमरा के सामने कैसे बात करना. इसके 6 से 7 सेशंस वो कोचिंग करके देता है one-on-one basis पे, and he ensures you are able to transfer your energy in the right way to your team in the right direction. So this is something which is going to be very important कि how should you speak on camera, what are the things you should use, आपने किस समय में क्या टेक्नोलॉजी का ऑफर कैसे करना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट,
आपके बात करने के समय का आपका कन्विक्शन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनालिटी, जो बेसिक चीजें हैं, स्पेशली कैमरा के सामने कैसे यूज करना। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे देख के बात कर रहा हूँ, सपोजन मेरा कैमरा यहाँ पे है, मुझे रियलाइज नहीं हो रहा कि मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ में नहीं है। मेरा सेकंड स्क्रीन यहाँ पर है जहां पर मेरी सारी स्लाइड्स डिस्प्ले हो रही है, वर्सेस मेरा कैमरा यहाँ पर है। अगर मैं इधर देख करके बात करता हूं, मेरा आई कांटेक्ट खत्म हो गया। मैं इधर देख करके बात करता हूं, मेरा आई कांटेक्ट खत्म हो गया। लेकिन मुझे इस कैमरा में देख करके बात करना है, जिससे मेरा आई कांटेक्ट कंटिन्यूड रहता है। इट इज बेसिक टीम जिससे पीपल गेट कनेक्टेड, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक देम गो टू द नेक्स्ट लेवल। I always say that emotional sensitivity या empathy is going to be very important for you to understand. Please understand, परिवारों के अंदर में जिस समय में लोग अभी आपके काम कर रहे हैं, you must be blessed with having a house which is big in size. आपका बंगलो होगा जिसमें कंपाउंड में आप घूम लेते हो, जिसमें नीचे उतर के आप चल लेते हो, आप टेरेस पे घूम लेते हो, लेकिन उनके पास में छोटा घर होगा। या आपके पास में सेपरेट बेडरूम्स है, उनके पास में पता नहीं वैसी जगह है क्या नहीं है। सो किस प्रकार के माइंडसेट में वो लोग रहते हैं, ये समझना हमारा काम है। दिस सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में पहले कैसा था बॉस, कि घर में अगर किसी प्रकार की अनबन हो गई तो व्यक्ति अपने काम पे निकल जाता था, शाम तक आता था, तब तक आधा गुस्सा ठंडा हो जाता था। आज वो नहीं है, कॉल खत्म हो के सामने बैठे, तुमने ऐसा क्यों बोला, अभी के अभी क्लियर करो। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इनटू अ वेरी डिफरेंट इरिटेटेड मूड मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप भी इरिटेटेड हो, आपके मैनेजर्स भी इरिटेटेड है, और आपके टीम मेंबर्स भी इरिटेटेड है, लेकिन एक दूसरे को संभालने की जो प्रवृत्ति है, जो डिमोरलाइजेशन से एक दूसरे को बाहर निकालने की जरूरत है, इसके लिए इमोशनल सेंसिटिविटी लाना आपको जरूरी है। यू नीड टू हैव to ensure कि you need to have some more quality time with them at that emotional level. काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे मीटिंग शुरू करी कि जिसमें काम के बाहर सब डिस्कशंस किए जाते हैं। कोई आदमी आकर के कोई रेसिपी शेयर करता है, कोई व्यक्ति आकर के कोई गेम खिलाता है, ऐसे भी संस्थाओं ने करना शुरू कर दिया है, which means out of being in the home confined is also very important for them. And that's why you need to check what is the quality of your energy that you are transferring. आपकी एनर्जी बहुत डिसाइड करती है, क्योंकि क्या है, when you are tired everybody else looks stupid. और ऐसे समय में आप लोगों को प्रोडक्टिव रखने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। आपका रोल जो है वो एक चीफ एनर्जी ऑफिसर का रोल है। यू आर नो मोर द सीईओ, यू आर द सीईओ विथ एनर्जी एज द इंपॉर्टेंट पार्ट। आप किस प्रकार की एनर्जी ट्रांसफर करते हो, दैट इज द क्रक्स, ताकि आप ही के लोग सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसको ले सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि बॉस हम लोग सब इसमें एक साथ ही तो है, सभी को तो सेम प्रॉब्लम है। आई बेग टू डिफर, बिकॉज हम लोगों का स्टॉर्म सेम है, लेकिन सबकी बोट अलग है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेक कि आपको कौन से चीजों को अपने संस्था के लिए एप्लीकेबल कराना है। आज अजय ने अगर कोई चीज उसके संस्था के लिए अप्लाई करी है, वो नेसेसरीली मेरे संस्था को लागू होती क्या नहीं है, इसका जुडिशियस डिस्कशन मुझे करना चाहिए। बेंचमार्किंग इज गुड, बट कॉपिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड। So it is okay to benchmark, but you should not be getting copying unnecessary. You know, that is not at all the right time. So it is important for us to know कि हम जो है, हमारी एनर्जी का ट्रांसफरेंस जो है वो किस प्रकार से आगे जा रहा है, और मेरे संस्था को क्या लागू है, मेरे संस्था के गिवन कंडीशन में क्या लागू है, और आज से एक कदम आगे, 2 कदम आगे, 3 कदम आगे, ये धीरे धीरे चेंजेस मुझे अपने संस्था में लाना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू ट्राई टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस माइट नॉट बी द राइट टाइम। आई ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड बिकम मास्टर्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि आज एक वर्जन बनी, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम टू कम। हम हमेशा कहते थे कि स्टीव जॉब्स और somebody who was an expert in prototyping. He never said कि एक वर्जन अच्छी बनेगी तभी निकालेंगे। He used to come with the version 1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 up to 10, 10.2 वर्जन्स ला करके प्रोटोटाइपिंग करके आगे बढ़ते रहिएगा। and that is where you will see experiments getting applicable, try and tested जिसको हम कहते हैं। that is something that I want you to know कि try करो, टेस्ट करो, अप्लाई करो, बेंचमार्क करो, go back to somebody, discuss, find out, and then go to the next level. And these are few ways in which we can ensure that not only before COVID or during COVID, but even post COVID, these principles are not going to change. And I trust अगर ये हम लोग किसी प्रकार से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में लाते हैं, तो हम लोगों का जो
प्रोडक्टिविटी लोगों के साथ में बढ़ाने का जो तरीका है, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर. एंड आई ऑलवेज से कि कल्चर हमेशा, बिजनेस ऑलवेज टेक्स कल्चर फॉर ब्रेकफास्ट. ये कल्चर क्रिएशन की जो प्रोसेस है, ये हम लोगों को जनरेट करने का ये राइट समय है. एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस फ्यू थिंग्स टुडे, आई ट्रस्ट कि आने वाले थोड़े समय में, बिकॉज आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ द रिपल इफेक्ट, एक आदत बदलेंगे, उसका मल्टीपल इंपैक्ट आपको आपके संस्था में, आपके पर्सनल लाइफ में मिलेगा. सो द रिपल इफेक्ट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. वर्क ऑन दैट. This is basically what I wanted to discuss with you as long as the thoughts around productivity was concerned. I'm absolutely open to the questions. Before I go ahead with that, I personally would like to thank here Ajay Vedmuta, my close friend, and Ajay Bora, with whom I had a very, very intimate discussion, and who found that in the first interaction that I could be of some value to your chapter, and where I could bring in some difference to your thinking process and the way all of us are doing businesses today. So thank you very much for your patient listening. I will request that if in case there are questions, I would like the moderator to come up and give me the questions so that I can answer them to the best of my capacity. एंड लास्टली मैंने मॉडरेटर साहब को ये भी कहा था कि 2 लिंक्स आप लोगों के साथ में चैट बॉक्स में शेयर की जाएगी. एक होगी जिसमें अभी के वेबिनार का क्विक सर्वे है 40 सेकंड्स के अंदर में, हाउ डिड यू लाइक इट, व्हाट डिड यू वांट मोर, सिंपल क्वेश्चंस. एंड सेकंडली, जिनको ये स्लाइड्स चाहिए है, वो स्लाइड्स के लिए मैंने आपके साथ में स्लाइड डेक का लिंक शेयर किया है, सो यू कैन एक्सेस टू दैट एंड गेट इट आल्सो. सो ओवर टू यू ऑल फॉर क्वेश्चंस. Thank you for your patient listening. I'll wait for the questions now. We have Paresh, so we'll take a question from Paresh. बोलिए sir. Session, it was really helpful to us. Please. My question is, can you give us some tools how to increase the team spirit within the organization? And second is for senior people, how to get them to be more accountable. Because sometimes the KPIs and KRAs are very simple in nature, but for senior people, it is more than just that. Okay. I'll answer your question in 2 parts. Jaise, when you mentioned team spirit, so team spirit again is a very vague word, but generally एक exercise मैं करवाता हूँ बहुत से जगह पे. So let us say Paresh bhai, for example, I ask you a very simple question. I call that as check-in. Check-in का मतलब ये होता है कि मान लीजिएगा आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का हमारा स्टैंड अप मीटिंग किया है, तो आज के स्टैंड अप मीटिंग में एक क्वेश्चन रहेगा, भाई आपको कैसे लग रहा है, और इस मीटिंग में अगर कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही तो वो क्या है. When I ask this question, typically we are able to understand what is working and what is not working in somebody's life. और अगर वो कोई चीज करता है तो वो कहां से आ रहा है, इसका अंदेशा हमें आने को शुरुआत होती है. So you are actually able to get a little lower in the iceberg of people, and that is where people feel connected. Number 1. When you talk about it again, when you say team spirit, now you know it's a very long term. It is built up over a period, because I always reckon the foundation of any kind of team is trust. And trust is something which is a process of development. और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो इंटेंट होता है, आपका जो भाव होता है लोगों से काम करवाने का या लोगों को कोई भी बोलने का, उसमें मैनिपुलेशन है या मैनेजमेंट है, ये देखना बहुत जरूरी है. और मैंने एक प्राय देखा है, आई मस्ट शेयर दिस विथ यू. मैं एक ग्लोबल कंपनी के साथ में आई वाज अ कंसल्टेंट फॉर अ मल्टीनेशनल बैंक, और वहां पर ट्रस्ट मी, आपस में टीम मेंबर्स के परफॉर्मेंस कन्वर्सेशंस कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर में हम लोगों ने बहुत खर्चा किया ट्रेनिंग के लिए. ग्लोबली 42% खर्चा हो रहा है ट्रेनिंग बजट का ऑन हाउ टू हैव गुड क्वालिटी परफॉर्मेंस कन्वर्सेशंस इन टीम मेंबर्स. बिकॉज बात बताते समय में, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए अगर मैं कोई टीम मेंबर ने कोई चीज गलत करी होगी, वो आपका जो मैनेजर है या आप है, आप उस टीम मेंबर को गलती जताने के लिए बात कर रहे हो या गलती सुधारने के लिए बात कर रहे हो, ये दोनों में ह्यूज डिफरेंस है. एंड 95% लोगों को ये गलती का ये फर्क महसूस नहीं होता. दैट इज आई कॉल इमोशनल लिटरेसी. सो
if in one sentence I want to tell you, it ultimately boils down to the empathy quotient and the way in which people feel bounded in their organization. And the trust part which you said. Absolutely correct. And trust is developed by having huge amount of empathy. And believe me, empathy is not sympathy. Lot of people have a huge mistake in that. Sympathy में और empathy में रात दिन का फर्क है. So empathy atmosphere में मुझे सामने वाले को झापते भी आता है और मुझे सामने वाले से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट भी करते आता है. That spirit can happen. सेकेंडली, जब आप कहते हो कि सीनियर लोगों को अकाउंटेबल कैसे किया जाए जब KRA KPI सारे दिए हुए हैं, आई डू नॉट नो. इट कुड बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन व्हिच वी कैन डिस्कस ऑफलाइन इफ यू वांट. हम लोग आराम से बात कर सकते हैं. बट वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज स्टिल लाइक टू मेंशन परेश साहब इज के रिव्यूज कुड बी अ मेजर प्रॉब्लम. रिव्यू मैकेनिज्म अगर प्रॉपर नहीं है ना सर, तो उसके अंदर में KRA KPI का जगह पे नहीं आती. और बहुत जगह पे आजकल आप लोगों के इंसेंटिव्स और सैलरीज जो है ये KRA KPI के साथ में जब लिंकअप किए जाते हैं, इंसेंटिवाइजेशन, इसमें भी देयर इज अ प्रोसेस. करीबन 11 से 12 महीने का समय लगता है कि आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को जगह पे लाने की जो प्रोसेस होती है. इट टेक्स अबाउट 12 months ऑफ टाइम फॉर पीपल टू गेट इन सिंक विद इट. सो वी कैन टॉक ऑन दैट ऑफलाइन, परेश सर. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Neeraj. We have a question from Neeraj as well. Neeraj. Hi, sir. Hi. My question is, how do we make employees to respond to the calls? बहुत बार जैसे होता है और we call employees just for work. मतलब अगर कुछ काम होता है तो, और वो क्या करते हैं most of the times उठाते नहीं है, या फिर जैसे हुआ तो मतलब 4-5 घंटे के बाद कॉल लगा लेंगे, still there is a missed call. So how do we solve that problem? अच्छा, just let me make it a little more specific. So आपके total number of employees कितने होंगे? We have 10 sales people. 10 sales people. Okay. Yes, yes. अच्छा, अभी most of the time आपको क्या response देते हो जब सामने वाले ने आपने पूछा कि भाई तूने फोन क्यों नहीं उठाया, तो क्या कहता है? Sir, they usually tell that हम कोई और काम है, मतलब हम बाइक पे थे या कहीं बाहर. They give n number of reasons. अच्छा, ओके. सो जनरली आप लोगों के यहाँ पर में रिदम मीटिंग्स या रूटीन की जो मॉर्निंग एंड इवनिंग मीटिंग्स है वो होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती. आई ट्रस्ट आप एक बार उसको शुरुआत करके देखिएगा. वंस द टोन फॉर द डे, बिकॉज क्या होता है बहुत से बार, एंड ट्रस्ट मी दिस इज नॉट अनट्रू, ये मैंने भी फील किया था कि अपने पास में फोन होता है, जो मैंने थोड़े समय पहले बताया था ना कि हमारे पास में क्या फोन होता है, हमको एक काम याद आता है, अपन उठा के फोन कर देते हैं, भाई देख इसको क्या हुआ. एंड दैट बिकम्स इरिटेटिंग आफ्टर सम टाइम फॉर पीपल. वो आप मालिक हो तो आपको बोल भी नहीं सकता कि सर यार वो, लेकिन वो आई एम श्योर उस समय वो फोन देख के बोलता होगा, अरे यार अब काम करूँ इससे जवाब दो. 8 out of 10 टाइम that could be a issue, I am sure of. However, अगर ये जो एलिमेंट है अगर ये सब तरफ से आ रहा है तो there is something that you need to change in terms of the system, कि भाई हम लोगों को ये 2 सिस्टम फॉलो करनी है. कॉल ये होगा या एक दिन में होगा, एक मिड डे होगा, एक शाम को होगा, ये 3 कॉल्स हमारे कंपलसरी है. या आपको दिन में मुझे कम से कम लंच के पहले एक बार फोन करके मुझे अपडेट देना है, क्योंकि इट विल, हाँ अनलेस कई बार इंपॉर्टेंट अगर है तो आप ये डिसाइड करो कि व्हाट्सएप जो है वो हर 1 घंटे में देखा ही जाना चाहिए. और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी इमरजेंसी है कि जो 1 घंटे से कम यूज हो सकती है. ऐसे कुछ अगर आप रूल्स बनाते हो ना तो थोड़े समय के बाद में उसमें एक ये आएगा. बट एट द कोर इट स्टिल रिमेन्स कि व्हाई इज द पर्सन नॉट फीलिंग दैट ही डजंट वांट टू आंसर यू. दैट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड नो. सो अ थर्ड पर्सन आई बी ऑन दैट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू, Neeraj. Okay, so the impulsive calling, what you told, is very much true, because whenever we think of our work, we just call them. So that is very much true, and yeah, I got your answer. Thank you, sir. So we have a question from Navratan ji. So we'll take that. Please. नमस्कार सर. नमस्ते सर, आजकल ये जो स्टाफ और हैं वो काफी समय अपना इंटरनेट्स में या फिर अपना चैटिंग वेटिंग में बर्बाद कर देते हैं, और उससे फिर जब जाते हैं तो फिर वो मतलब उसको बंद कर देते हैं या थोड़ा बंद कर देते हैं, फिर देखते रहते हैं. इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और काफी दुकान का लॉस होता है. करेक्ट. तो क्या करना चाहिए सर, इसके लिए क्या सुझाव है आपका? नवरत्न जी, आजकल फॉर्चुनेटली सेट करें ठीक से. हाँ, फॉर्चुनेटली आजकल इंटरनेट्स के आपके फायरवॉल्स वगैरह जनरेट करने के बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. अगर आपका ऑफिस का मशीन है तो ऑफिस के मशीन के ऊपर में इंटरनेट का एक्सेस में आप क्या एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसकी लिमिटेशन भी दी जा सकती है.
सेकेंडली अगर आपके संस्था पे डिपेंड करता है कि इफ यू हैव समबडी फ्रॉम आईटी, ही कैन मॉनिटर पीपल। आप अगर वो 8 दिन के लिए भी लोगों के स्क्रीन मॉनिटर करता है तो किसने इंटरनेट किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है इसका सारा डेटाबेस मिल सकता है। और वन ऑन वन बेसिस के ऊपर में अगर आपने इंटरनेट पॉलिसी ऑफिस में बना दी, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन नॉट बी डन, आफ्टर सम टाइम पीपल टेंड टू फॉलो इट। Sir, I have a question. Please, sir. How do you deal with the government officers? I mean, जो officials है, कभी-कभी उनका ego level ये हो जाता है, तब मुश्किल हो जाती है, मतलब। तो राहुल उस समय में अपना ईगो छोटा कर ले भाई। नहीं, बट एक लेवल के बाद ये हो जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, मतलब। मैं एग्री करता हूँ। देखिए क्या होता है, बहुत से बार सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में का फर्क जो है ना, वो अगर महसूस हो जाता है तो इट इज फाइन। एंड आई मीन ऑनेस्टली देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर फॉर दैट। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इनफैक्ट आई कैन कोट अनकोट, कि हाल ही में एक संस्था के साथ में मैंने काम किया था जहाँ के एक व्यक्ति का काम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनेज करने का था। एंड ट्रस्ट मी, उस वर्कशॉप के बाद में उसने मेरे साथ में शेयर किया कि पहले जो तकलीफ होती थी ना, वो तकलीफ कम हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि तकलीफ निकल जाएगी, उसको कम कैसे कर सकते हैं, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन। तकलीफ होगी, उसके अंदर में देयर इज नो सेकंड चॉइस। अनदर थिंग इज कि आप आपके बुक्स यानी जो भी आपके कंप्लायंसेस है, आप कितना रिलीजियसली कंप्लीट करते हो ना, उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बॉस। मेरे फैक्ट्री में वैट ऑडिट के लिए लोग आए थे। आई हैव अ फैक्ट्री जिसमें हम लोग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, मेरा अकाउंटेंट आया और वो ऑफिसर आया। वो लोग बैठे दूसरे केबिन में बैठ के उन्होंने चालू किया। मैंने उनको पूछा, सर मेरी कोई जरूरत है? बोले कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं बाजू के रूम में बैठ के मैंने मेरा काम कंप्लीट किया। काम कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने पूरा देखकर उन्हें सेटिस्फाई होकर आए। सिंस मुझे कहा गया था कि भाई वो आया है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, आई टोल्ड हिम, सर दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू गिव यू। सो ही टोल्ड मी, नहीं आपका सब चीज एकदम प्रॉपर है, जगह पे है, व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस फॉर, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। आज ही एक और व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी कि लिकर इंडस्ट्री के अंदर में, जो बीच के अंदर में इलिसिट सेल काफी जगह चल रहा था, सो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आई है कि यू शुड गो एंड चेक एवरीबॉडी स्टॉक एंड स्टफ लाइक दैट। एंड द एसपी सेड कि हम लोगों के पास में मैन पावर नहीं है सब सेल करने के लिए, क्या करें? तो वन ऑफ द पर्संस आई नो हु इज गॉट अ डीलरशिप हियर, ही सेड मेरे पास में मेरा सारा सीसीटीवी फुटेज है सर, आप सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, 40 दिन का सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाएगा, मेरे 60 दिन की कैपेसिटी है, आपको कुछ भी अगर लगे उसमें गलत था, यू कैन टॉक टू मी। जब आप इस प्रकार का कॉन्फिडेंस सामने वाले को देते हो ना बॉस, दीज आर द टाइम्स व्हेन दे स्टार्ट लुकिंग एट यू डिफरेंटली। So you have to also in a process create an image about your organization in the minds of the government officer. बाकी उनका ईगो है या उनके अपने उनके जो काम करने के तरीके हैं, you have to deal with them. There is no best option that I can work on with you for that. But in today's world where they know that not everything can be taken at you have the access to tweet to anybody nowadays, even they are aware कि इतना आसान हर चीज करना नहीं। Okay. You have to take it with a pinch of salt, I trust, Rahul. Okay. Thank you, sir. Yes. Sir, anything more? कोई क्वेश्चन नहीं है। अजय भाऊ, हॅलो, बोला। हा अजय भाऊ, आता तुमचा काही प्रश्न वगैरे आहेत? नाही, माझं तर काही नाही आहे। बाकी आपल्या पार्टिसिपंटचं बघा, बाकी Sir, I have a question. So yes, we were talking about the team. Then there is a problem in our thing is कि जो एक साल में अकाउंटेंट है हमारे या असिस्टेंट मैनेजर्स है, so there is a turnover ratio कि एक साल में आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। Am I audible? Yes, पीछे से कुछ आ रही थी आवाज। Okay, just one minute, I'll mute. Yes, am I audible now? Absolutely. So there's a position of assistant manager in our organization, and it's been a turnover ratio of almost 2 employees, which we trained them to come on the same page with our organization, and they have left it. You given time of 3 to 4 months into one employee, and then he goes away, and then again you start from the scratch. So how can we maintain a team, or how can we build a team? I think recruitment plays a very important role here, boss.
when you start recruiting people, lot of time the behavioral interview is very, very important, and it's also important for you to actually try and find out. I mean, I'm not a believer of having a bond or something. Bond कर लिया तो लोग आपके पास में टिके रहेंगे, ये मेरा अनुभव आज तक का नहीं है. It doesn't work that way. लेकिन आप रिक्रूटमेंट करते समय में आपका रिक्रूट अगर गलत है तो काफी बार वो एक स्टेपिंग स्टोन के लिए आपके पास में आता है और बाद में निकल जाता है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई आल्सो सजेस्ट इज, जब आपके लोग छोड़ के जाते हैं, सो डू यू हैव अ मेथड ऑफ एग्जिट इंटरव्यूज विद देम? नो, नॉट येट सर. सो आई थिंक अगर आप एग्जिट इंटरव्यूज की प्रोसेस शुरू करोगे ना, तो कुछ चीजें हमारे एंड के अंदर में कुछ चेंज होने की जरूरत है कि जिसके लिए छोड़ के जाता है. बिकॉज क्लासिकली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट गैलप नाम के एक व्यक्ति ने किया है, वो कहता है कि पीपल ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशंस बट दे लीव मैनेजर्स. कई बार आपके मैनेजर्स उनको टिकने नहीं देते, ऐसे भी बहुत जगह पे मैंने देखा है. सो एग्जिट इंटरव्यू के दौरान में वो क्यों छोड़ के जा रहा है, क्या है उसके पीछे का प्रॉब्लम, कैसे है, इफ यू ट्राई एंड गेट अ फील, आपको उसमें से पल्स जरूर मिलेगा. फिर वो सैलरी इश्यू है, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई वो इश्यू है, या उसको यहाँ पे, बिकॉज आप गुड प्लेसेस टू वर्क अगर आप सर्वे के आप सिर्फ डायमेंशन देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सिर्फ 12 या 14 चीजों के अंदर में लोगों को काम करने के लिए जरूरत होती है, एंड सैलरी हैज बीन फाउंड आउट टू कम एट नंबर 3 और नंबर 4. अर्लियर इट यूज्ड टू बी एट नंबर 7. तो अगर वो छोड़ के जाते हैं तो उसके पीछे के रीजंस आर मोर ऑफ पर्सनल एंड इमोशनल रादर देन समथिंग टू डू विद द जॉब इटसेल्फ. सो इफ यू गेट इनटू दैट एग्जिट इंटरव्यू मोड, आई एम श्योर you will get some effort out of that. Okay, thank you, sir. We also have a question from Mr. Sanjay. हाँ संजय जी. Sanjay ji. Anish. Hey Anish. Hello. हाँ संजय जी बोलिए ना. Yeah, sir. Actually, this is a genuine problem for everybody of turnover of the manpower, right? Okay. Okay. What are the actually you will give the marks that see a person work for money, a person work for a organization, person work for his satisfaction. How you can give this remark? संजय जी, I'm sorry, आपका आवाज वापस कट गया, मुझे सुनाई नहीं आया. पीछे से आवाज. Manpower turnover is a genuine problem for many of the industries, right? Okay. Everybody facing, though it is a large, though it is small, right? Yes. Yes. Generally, what is seen by this behavior, whether that person who comes to your organization for work is required money, or your organization due to your organization he works, or due to his personal satisfaction. How you can give the points on this format? Say on a scale of 100, what will be the chances of this? He was work for money, he for work for organization, he for work for something new to learn, or that way. Okay. I don't want to sound diplomatic to you, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं, बट आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट वन थिंग, कि कोई भी व्यक्ति पहले खुद के लिए काम करता है, फिर संस्था के लिए काम करता है. अगर हम लोग इस अंडरस्टैंडिंग में है कि व्यक्ति संस्था के लिए पहले काम करेगा और फिर खुद के लिए काम करेगा, दैट डज नॉट हैपन. सो उसको काम करने के अंदर में क्या क्या चीजों के अंदर में अच्छा लग रहा है, उसके काम को लेकर के सेटिस्फैक्शन इंडेक्स कैसा है, उसके काम के अंदर में उसे मजा कितना आ रहा है, उसके काम में प्रेशर कितना है, उसके साथ में वो काम के अंदर में कितना अपने आप को मेंटली कंफर्टेबल फील करता है. एंड स्पेशली अगर आप बात करोगे 1984 के बाद में के जो लोग बॉर्न हुए थे, उन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं. ये क्या म्यूट है तब आवाज सुनाई देगा ये? हेलो. और उसके बाद में ये जो अभी की जनरेशन जिसको हम कहते हैं कि जो 95 98 के बाद में जो अभी 20-22 साल की उम्र की है, ये जनरेशन और भी अलग जनरेशन है. जनरली एक और चीज पाई गई है कि most of the people are wanting to change their jobs in 3 years. So लोग आएंगे और छोड़ के जाएंगे is something that organization need to become aware and ready with. पहले हमारे पिताजी के समय में जो हमारे यहाँ पे काम किया हुआ बंदा था, वो मुनीम था, वो आगे काम करके उसका बेटा भी हमारे यहाँ पे काम पे लगता था. That is history. You will be blessed if you have people working with you for more than 6, 7, 8 years now.
That is a great idea, depending on the quality of your industry or the kind of your workforce. एक First 60 Days नाम का एक किताब है, I recommend you to read it. उस किताब में उसने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक कंपनी में आने के बाद में 60 दिन के भीतर में उसने आपको परफॉर्मेंस देना शुरू करना चाहिए. जो थोड़े समय पहले का क्वेश्चन था कि हम 2-4 महीने उसके ऊपर में मेहनत करते हैं और उसके बाद में फिर उसके ऊपर तैयार होने के पहले वो निकल जाता है. सो इंडक्शन प्रोग्राम और आने के बाद में कितने जल्दी वो आपको कंट्रीब्यूशन देना शुरू करेगा, इसके ऊपर काम करना चाहिए. आपको एक एग्जांपल देता हूं. परसिस्टेंट कंपनी का आपने नाम सुना होगा. इट्स अ बिग कंपनी इन आईटी. परसिस्टेंट के साथ में मैंने बहुत काम किया है. उन लोगों के यहाँ पर जब वो कैंपस रिक्रूटमेंट करवाते हैं, सो दे नो कि कैंपस में से आने वाला क्वालिटी का जो व्यक्ति है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है. उन लोगों ने एक अपना प्रोग्राम डिजाइन किया है. वो कहता है कि तुझे जॉब मिल गया, लेकिन ये प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए बगैर मैं तुझे जॉब पे लूंगा नहीं. तेरा जॉब सिक्योर्ड है, तब तक तुझे पगार नहीं मिलेगा. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के अंदर में अपना जो सर्टिफिकेशन है ये तू कॉलेज के साथ में कंप्लीट कर, कॉलेज के पहले बाद में कंप्लीट कर, आई डोंट केयर. लेकिन 2 महीने 3 महीने के पीरियड में तूने सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना चाहिए, जिससे तेरी क्वालिटी ऑफ इनपुट मिनिमम उस लेवल पे आ जाएगी जिससे मेरे संस्था को डे 1 से तेरा फायदा हो. जिस दिन वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करता है उस दिन उसको काम दिया जाता है एंड देन ही स्टार्ट्स कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम डे 1, बिकॉज़ दे नो 2 से 3 साल में बंदा टिकेगा नहीं टिकेगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. So people are already making an effort of doing that. Okay. Coming back to our organization specific work. हमारी संस्था कितनी बड़ी है, क्या है? मैं again ये मैंने general answer दिया है. That's why I said I'm not trying to avoid the answer, but you will have to understand कि ये रहने वाला है. हमारे संस्था के अंदर में क्यों लोग छोड़ के जाते हैं या हमारे संस्था में उन्हें ज्यादा रहने के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रकार की संस्था का बनाने का जो तरीका है. फॉर एग्जाम्पल वेरी सिंपल थिंग्स. अपने यहाँ पर जलगांव में ही मेरे एक दोस्त है गिरीश सिसोदिया जी. इन लोगों का पाइप बनाने का फैक्ट्री है. उन्होंने अपने संस्था के अंदर में लोग टिकने चाहिए, उसके लिए उसने एक सिंपल रूल किया एंड आई रियली लाइक्ड इट. उसने क्या किया, उस व्यक्ति के नाम से एक अमाउंट साल के एंड में वो एफडी के रूप में भरता है. हर महीने उसमें अमाउंट ऐड करता है. वो एफडी पे उसकी सिग्नेचर नहीं चलेगी, उस एफडी पे सिग्नेचर होगी उसके वाइफ की और गिरीश जी की खुद की. उसने कहा है कि 2 साल तक ये एफडी जो है ये तेरी एफडी बढ़ते रहेगी. 2 साल के बाद में तू इसको यूज कर सकता है. 2 साल तक तुझे इसको हाथ लगाने का अधिकार नहीं है, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा. और 2 साल के बाद में भी वो तुझे नहीं मिलेगी, तेरे परिवार वाले को मिलेगी, ताकि इसका इस्तेमाल वो फैमिली के लिए कहीं पे भी उसकी वाइफ कर सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि अपना पति इसको पैसा इधर उधर इस्तेमाल करने में खत्म कर देगा. एंड दैट्स व्हाई परिवार वालों को लगता है कि ये कंपनी हमारे लिए कुछ कर रही है, परिवार उस कंपनी के साथ में जुड़ गई और परिवार वाले उस कंपनी को छोड़ के जाना नहीं, ऐसा उस व्यक्ति को कंपल्शन कराते हैं. ऑफ कोर्स उन्होंने ये किया है लोअर लेवल के ऑपरेशन लेवल के टीम के लिए किया उन्होंने. सो डिपेंडिंग ऑन द लेवल आप किस प्रकार के उनको बेनिफिट्स देते हो. कई जगह के ऊपर में इंश्योरेंस बेनिफिट्स हम लोग नहीं देते, कई जगह के ऊपर में एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम लोगों का कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है. लोगों को ये नहीं समझता है कि 3 साल में मैं कहाँ पे पहुंचूंगा. बहुत सारे जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में आदमी इसके लिए भी नहीं टिकता, he doesn't see a growth path. So you have to think all of this part, boss. एक जवाब नहीं है मेरे पास में इसका. Right. And from SME angle, how you can treat this? From SME angle, small SME angle. So you are given example of this big one, but from SME angle, it cannot be na. You cannot give a training of that big. For immediate. For अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना लोग है? 18 सर. 18. So जैसे मैंने बताया गिरीश जी का जो एग्जांपल मैंने दिया था, सेम चीज एप्लीकेबल अपने यहाँ पे है. फॉर एग्जांपल आपका स्पोर्ट्स डे करते हो क्या? डू यू हैव अ दिवाली पार्टी विद देम? सर्टन थिंग जिससे ऑर्गेनाइजेशन फील्स कनेक्टेड. ओके. सो आप भी मेरे साथ में ऑफलाइन बात कीजिएगा, वी कैन हैव अ कपल ऑफ थॉट्स ऑन दैट. बट यस, पीपल कनेक्टिविटी के लिए आपके स्पेशल डेज है. आप उन लोगों को आड़े समय में क्या देते हो, आपके उनके साथ में मेडिकल पॉलिसीज कैसी है, जो आदमी 5 साल से ज्यादा रह रहा है उसके फैमिली के बारे में आपने कुछ किया है क्या? ये छोटे मोटे चीजें एंगेज कराने के लिए जरूरी है बॉस आजकल. Okay, I will speak on offline. I have done something, but okay, yeah, we'll talk on that. Okay. एक लास्ट क्वेश्चन है. हाँ, विपुल जी जैन. हाँ विपुल भाई. Hello, hi, Vipul Jain from Chennai. Hi. Basically, I own a company called Salem Stainless Steel Supplies Private Limited.
Okay. We basically deal with stainless steel raw material and all other processing with it. All So right. my question is very simple. अभी appraisal meet आने वाला है. इनफैक्ट जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके पहले ही 21 तारीख को हमने हमारे सारे स्टाफ्स को सैलरी भेज दी थी पूरे महीने की विदाउट एनी कट. एंड the lockdown extended in April too. So April also I'm planning to give the full salary to all my more than 80 to 90 employees. Oh my God. Okay. Yeah, because I wanted to show our जो जैसे आपने बोला था कि empathy, show a fatherly figure. They've been with us for so long, and ultimately जो भी अपन आज कर रहे हैं, it is because of them. So ठीक है, अप्रैल तक चल जाएगा. अप्रैल के बाद में मई आएगा. I don't know how certain May is going to be. I'm not sure. Correct. May, June, and then next year, I'm sure that the business will be affected. The sales will be down. Everything, the MIS जो मैं देखूंगा bottom line थोड़ी dip होगी. We can be optimist although. Yeah. So अभी appraisal meet आएगा. As soon as the lockdown opens, I will do appraisal meet. उसमें क्या points है? How do I put the point across to them that भाई तुम्हारा salary cut है maybe 15% or something, 20% or something. How do I put the point across ताकि they don't get offended and मेरा काम भी हो जाए. That's an excellent question, I should say, and I will share two incidences with you on this. First and foremost, it is really heartening for us to see कि आपने मई के अंदर में भी सैलरी उनके साथ में देने का डिसीजन लिया है, and that is really really worthy, and your intention is coming very pure to them. Secondly, कहीं पे तो भी I have read this statement about Napoleon that the first work of a leader is to show reality and then hope. Nothing can replace reality. Nothing can replace reality. I agree with you on that. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैंने रिसेंटली काम किया पिछले हफ्ते. कुछ आवाज आ रही है. No, there is some. सबको म्यूट कर दो ना बाकी सब लोगों को. Okay. Okay. Galaxy J7 Max से कोई उसका आ जा रहा है. Yeah. Okay. So I was speaking to another friend of mine, and उसने क्या किया? He sat with his top team, and he told them, "Okay, boss, the way in which we are functioning, I think our organization cannot sustain. Although I want to have all the salaries made, I do not see the billing coming up, and it's a service industry. I do not see the billing coming up till so and so time, और तब तक ये problem मुझे दिखता है. So I want you to tell me how are we going to manage at the salary front and what should we do?" Trust me, with that intention, ये top leaders आपस के team members के साथ में बात करके they decided कि भाई चलो मेरी सैलरी इतनी है, मैं इतना कट लेता हूँ, तेरी सैलरी इतनी, तू ये कट ले सकता है. They made their own amicable ways of deducting salaries, and they came up to the management saying that all put together we are happy to support you for the next 3 months for a deferment of salary of 35% at least, and in case we want to reduce the salary, maybe we can come up to a figure about that also. So when he had a very clear intent, and the way you have already displayed that, and he gave the onus for the team to decide, the team came up with something which was very important. And if you remember, I'm not filmy at the moment, but एक आमिर खान की पिक्चर थी, जूही चावला के साथ में, वो 3 बच्चों के साथ में था, and उसके पास में वो कपड़ों का प्रॉब्लम आता है, and he told everybody in the factory that ये प्रॉब्लम हमारे साथ में है और ये कपड़े अगर हम लोग नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और लोगों ने अपने तरीके से पैसे निकाल करके दिए, and it happened. And this is true with lot of organizations. ये स्टोरी कई जगह पे होती है. अगर आपने आपके इस इंटेंट से अगर सब लोगों के साथ में आपकी प्रॉब्लम खुली डिस्कस करी कि आई एम इन अ प्रॉब्लम एंड आई नीड योर सपोर्ट एंड दिस इज समथिंग वी कैन डू एंड दिस इज समथिंग वी कैन नॉट डू. देयर इज अ कंपनी इन बेलगाम बाय द एक जेंटलमैन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पॉलीहाइड्रॉन करके कंपनी का नाम है. उनके यहाँ पे कंपनी का मंथली P&L अकाउंट जो है वो लोग नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, और उन लोगों का फिलॉसफी है कि वी डू नॉट पे आवर एम्प्लॉइज देयर वेजेस, आवर एम्प्लॉइज अर्न देम. इस प्रकार का इंटेंशन उन्होंने क्लियर वर्कर्स के साथ में रखा हुआ है, पूरे टीम के साथ में रखा हुआ है, एंड दे हैव शोन दैट अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हिच इन सम वे यू हैव ऑलरेडी डन विपुल. सो आई जस्ट से कि अगर आपका इंटेंट और आपका ये प्रॉब्लम जेन्युइनली अगर आप सामने रखते हो, तो ट्रस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि द पीपल देमसेल्फ विल कम अप विद अ सॉल्यूशन कि सर इस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए. यू पास द क्वेश्चन टू देम that this is where I see that our P&L में इतना खर्चा होने वाला है, this is where I see and this is the block of money I see available है, कैसे करना आप मुझे हेल्प कीजिए इसके अंदर.
they might come up with something which we must have not thought of. And Vipulji, I will be extremely inquisitive to revisit to you about how have you done it, and if I can get your number from anybody from the group here, मैं post May या June आपके साथ मैं जरूर personally बात करना चाहूंगा कि what have you done about it, number one, and number two, if there is something I can still support with you on this, let us talk offline. I will be more than happy to have a couple of role plays done with you. We can discuss few issues, and maybe you can come up with a solution which will be useful for you. It is personally, I'll be personally blessed to be a part of any kind of support that I can extend to you on this. Sure, sir. I've actually, this has given me a little bit of insight on how I should go forward. Yeah. Thank you very much for the advice. Of course, we can catch up offline on this furthermore. मैंने मेरा जो contact number है, I've just taken it. Thank you. Yeah, I've just taken there it. in the chat right there. Yeah. So you can also leave a message to me so we can connect offline, sir. I will do that, people. Thank you. Yes, sir. Thank you very much for this. Yeah, thank you very much. Thanks. सतीश जी, अपने सुमित जी काले जो जीएसटी के कमिश्नर हैं थाने के, हाँ जी, और बेस इन नासिक, हाँ, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. Sure. थँक यू फार चांगलं मला याचा एक्सपिरियन्स मिळाला. बट आय वॉन्ट टू कनेक्ट यू विथ माय ऑल द ऑफिसर्स रिगार्डिंग टाइम मॅनेजमेंट अँड रोल डेफिनेशन. बरं, आपण जे केकेपीआय संबंधात बोलला की परफॉर्मन्स इंडिकेटर, our problem is that in the hierarchy and in the government, we see the numerical data and we review only the numerical data. Correct. Suppose my particular officer assess 200 dealers and pass the order, assessment orders. I am very happy with his achievements. Correct. But almost all 200 orders now in appeal, they have passed. The quality of assessment order is very poor. Some has to be audited by our internal audit department, or some has to be going to appeal. Correct. So the KPI and TQM both are not work simultaneously. That is a big problem in the government. Correct. So how to balance between KPI and TQM? That is the specific problem with the government departments. Okay. Second problem in how to deal with the government officers. My experience I will share with you. Please do, sir. हेलो काले साहब. For example, who is the specialist? He is looking after that job, but they don't go into details. They don't meet their superiors. What is the real problem is? I will put one case. I will not quote the name. It is from your Jalgaon. Okay. It's a big unit, and that came for my appeal to me. Acha. The accountant, the charter accountant and accountant get rewarded if the assessment resulted in refund. Achha. And if the assessment resulted in dues, they are scolded. What they are started doing while filing the return, they are claiming 10% less input tax credit or set off, and they will keep it as a margin. Correct. So that after assessment there is a refund and management is happy. Management is not going into detail why there is a refund. काला साहब आवाज नहीं आ रहा है आपका. हेलो साहब, तुम्हारा बेदता सब होने के बाद भी he came to my office and see what actually my return in, why my dues are there, why refund is there. So that help him lot to control immediately. Okay. कौन से भी गवर्नमेंट ऑफिसर में हूँ, यू हैव टू मीट योर सुपीरियर ऑफिसर फर्स्ट. एक बार प्रॉब्लम क्या है जानने की कोशिश करो. Okay. तो आपको डेफिनेटली कहा न कहा तो भी सोल्यूशन निकलेगा. आई एम नॉट क्लेमिंग दैट at every place you will be happy, but in 90% cases, if you meet in hierarchical range, your problem, if it is genuine one. Correct. What I am asking, if the problem is genuine one, if the problem is not genuine one, then nobody will help you. So Kaya sir, basically, yeah, I'm completely in agreement that we do need more people like you in the system. And I think आज जीतो जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर में हम लोगों के लोगों ने रहना चाहिए, उसके पीछे का कारण ये है कि हम लोगों को जेन्युइन लोग वहां पे चाहिए. और जितने जेन्युइन लोग आएंगे उतना इट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प अस विद इन द इंडस्ट्री बट ऑल्सो अवर कंट्री एट लार्ज. सो आई कंप्लीटली एग्री विथ यू के जिस प्रकार का इंटेंशन आपने अभी डिस्प्ले किया है
और उसमें अगर जेन्युइननेस है तो वी आर देयर टू बी विथ योर साइड, ये बोलना इस फोरम पे बाय इटसेल्फ इज क्रेडिट वर्दी. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट पार्ट ऑफ योर्स. Thank you. Secondly, I will take your time to for my officers 1 hour please or sir, 2 hours. I will be happy to do that, and I just want you to let you know one little thing. Connect you through Ajay ji. Perfect. Okay. Yes sir, yes. Yes sir, I'll do it. Pleasure. Okay. Thank you. अजय भाऊ, आता आपण शेवटकडे जायचंय. हो. तर आपले महेंद्र भाऊ छोरिया आपले वोट ऑफ थँक्स करतील. Thank you Satish ji for a very wonderful session of keeping teams productive. आजच्या या अशा महामारीमध्ये सुद्धा आपण सगळ्या लोकांना काही ना काही नवीन देण्याचा प्रयत्न करतोय की कशी टीम डेव्हलप केली पाहिजे, कसं वेळेचा उपयोग केला पाहिजे आणि टीमला बरोबर ठेवून जरी आज प्रोडक्शन बंद असेल किंवा काही गोष्टींचा प्रॉब्लेम आला तर त्या टीमचा दुसऱ्याकडे कसा उपयोग, दुसऱ्या ठिकाणी कसा उपयोग करून आपण सगळ्यांचा याच्यात ऍज अ इंडस्ट्री आपण मदत करू शकतो. खूप चांगल्या पद्धतीने आपण हे सेशन घेतलं, त्याबद्दल मी जितो तर्फे आपला आभारी आहे. आणि दोन्ही अजय भाऊ, शांतीलाल भाऊ, पूर्ण जितो टीम नाशिक यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की सगळ्यांनी हे सेशन अगदी चांगल्या पद्धतीने ऑर्गनाईज करून आणलं आणि सगळ्यांना त्याचा नक्की फायदा होईल याबद्दल मला काही शंका नाही. थँक्यू सतीशजी, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. Thank you so much. Thank you.